इसमें से एक है अभय भूतड़ा स्कॉलरशिप स्कीम, और ऐसे कई सारी स्कीम्स होती है जिसके अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। हॉस्टल फ्री शिप्स भी है। MVPM लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक वन ऑफ द बहुत अच्छा और वेरी मतलब नीडफुल फॉर जो भी नीड बेस है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बट उनके करियर के लिए बहुत ही इंस्ट्रूमेंट्स। ये स्वावलंबन योजना है। MVPM सिविल सर्विसेज प्रोग्राम्स भी है जिसके अंदर हम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। डेवलपमेंट होता है, उनको करियर स्किल रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है या फिर अगर वो चाहते हैं कुछ नया सीखना या फिर अपने आप को आइडेंटिफाई करना कि वो क्या किस चीज़ में अच्छा कर पाते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं एंड डेफिनेटली इसका बहुत इफेक्ट है बच्चों के लाइफ में। ये जूनियर द्रोणालय, MVPM फाइनेंशियल कनेक्ट, MVPM इंटरनेशनल कनेक्शन भी है, MVPM गुडविल जैसे सर्विसेज भी है। MVPM माहेश्वरी स्कॉलर अवार्ड, ये एक वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस फंक्शन जैसा है एंड इसमें जो भी अवार्डीज है जिन्होंने अपने एजुकेशन लेवल में कुछ बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है उनको चुना जाता है। ऑल ओवर इंडिया में से होता है, ये को कैश प्राइज मिलता है एंड उनका सम्मान होता है। MVPM माहेश्वरी ग्लोबल स्टार अवार्ड, ये अदर दैन एकेडमिक्स जैसे स्पोर्ट्स, बाकी करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे म्यूज़िक हो गया है, पेंटिंग है, एक टेलीस्कोप भी ऐसा कुछ न्यू अगर कर रहे हैं और उसमें आपने कुछ अच्छा मुकाम हासिल किया है तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपको जूरी के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है तो आपको सम्मानित किया जाएगा इस अवार्ड से। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स ऑफ MVPM, रीडेवलपमेंट ऑफ LL मुंदड़ा हॉस्टल, एक और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है कीर्तिश्री काबरा विद्यालय जो अभी सोलापुर में चल रहा है। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में महेश विद्यालय जो कि 1000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है एंड CBSE स्कूल जो अहिल्यानगर में है, अहिल्यानगर में बनने जा रही है, उसका प्लानिंग चल रहा है। थैंक यू सो मच। माननीय श्री अभयजी भूतड़ा का हार्दिक स्वागत है। समारोह की शुरुआत सरस्वती वंदना से होगी। श्वेत पद्मासन
माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल अर्थात MVPM। MVPM माने सरस्वती का पवित्र मंदिर। MVPM माने श्रद्धावान कार्यकर्ताओं के संकल्पों की स्वर्णिम श्रृंखला। MVPM माने समर्पण का अविरत चलने वाला यज्ञ। MVPM माने सफलता की एक श्रेष्ठ गाथा। गौरवशाली पन्ना है श्री अभय जी भूतड़ा। आज अभय भूतड़ा स्कॉलरशिप वितरण समारोह में मैं संस्कृति गणेश जी जाजू और मैं मीत राजेंद्र जी बजाज आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। अभय भूतड़ा फाउंडेशन की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का यह दिन, यह समारोह केवल मेरिट और नीड के बीच में एक ब्रिज बनाने का है। रविवार का यह दिन भगवान सूर्य का दिन है। सूर्य बिना किसी भेदभाव के दुनिया को प्रकाश देता है। ठीक उसी तरह आज हमारी MVPM संस्था भी किसी भेदभाव के बिना ज्ञान का प्रकाश फैला रही है। हमारे शास्त्रों में दान और विद्या के लिए एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा गया है। न चौर्यहार्यम न राजहार्यम न भ्रातभंजम न च भारकारी वये कृते वर्धिते एवं नित्य विद्याधन सर्वधन प्रधानम। अर्थात विद्या रूपी धन को न कोई चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है और न ही इसका कोई भार होता है। यह खर्च करने से हमेशा बढ़ता है, इसलिए विद्याधन ही सर्वश्रेष्ठ धन है। आज हम उसी विद्याधन को बढ़ाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच दिव्यता और कर्मठता का संगम मौजूद है। परम पूज्य स्वामी जी गोविंद जी गिरि जी महाराज, जिनके आशीर्वाद मात्र से जीवन की दिशा बदल जाती है, ऐसे ज्ञानपुंज स्वामी जी का हम नतमस्तक होकर स्वागत करते हैं। श्री अभय जी भूतड़ा संस्थापक अभय जी भूतड़ा फाउंडेशन, जो संस्कार, सहानुभूति और सामाजिक उत्तरदायित्व का जीवंत उदाहरण है, इनके साथ ही मैं MVPM के परिवार के सभी वरिष्ठ जन, अभिभावक और हमारे विद्यार्थी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक मित्रों, छात्रवृत्ति पर एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। एक बार समुद्र के किनारे हजारों मछलियाँ लहरों के तट पर आ गई और धूप पर तड़पने लगी। एक बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ टहल रहे थे। वे एक एक मछली को उठाते और वापस समुद्र में फेंक देते। पास खड़ा एक युवक वहाँ देख रहा था और उसने हंसते हुए पूछा, बाबूजी, यहाँ हजारों मछलियाँ हैं, आप कितनों को बचाएंगे? आपके प्रयास से क्या ही फर्क पड़ेगा? बुजुर्ग ने नीचे झुककर एक मछली उठाई, उसने उसके पानी में फेंका और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, दुनिया को शायद फर्क ना पड़े, लेकिन इस एक मछली को तो दुनिया बदल गई, इसी को तो जीवन मिल गया। MVPM और अभय भूतड़ा फाउंडेशन का प्रयास भी उसी बुजुर्ग जैसा है। हम शायद दुनिया की हर समस्या ना मिटा सके, लेकिन आज जिन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिल रही है, उनकी दुनिया जरूर बदल जाएगी। आज की तारीख है 7। अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी में 7 का अंक महत्वपूर्णता और अध्यात्म का प्रतीक है। जैसे सप्तऋषि, इंद्रधनुष के 7 रंग। आज यह आयोजन भी विद्यार्थियों के जीवन में एक सफलता के नए रंग लाने वाला है। इसके साथ ही आज का यह संयुक्त उपक्रम इस बात का प्रमाण है कि जब संस्था, समाज और दानदाता एक ही दिशा में चलते हैं तो प्रतिभा का हर दीपक तेजी से जलने लगता है। संडे को अक्सर हम फंडे कहते हैं, लेकिन आज सभी ने यहाँ आकर इस अवकाश का सदुपयोग समाज के कुछ अच्छा करने के लिए किया। इसके लिए MVPM आपका कृतज्ञ है। धन्यवाद। जय महेश। आचार्य श्री गोविंद देव गिरि जी महाराज के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। आज हमारा महान सौभाग्य है कि वैदिक, आध्यात्मिक और व्यास परंपरा के प्राणाधार तपोनिष्ठ राष्ट्रीय संत आचार्य श्री का पावन आगमन हमारे MVPM के आंगन में हुआ है। गुरु महाराज जी अपनी प्रभावी, मधुर और ओजस्वी वाणी से ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए
हिंदू संस्कृति और गीता तत्वों को जन जन तक पहुंचाने का महत् कार्य कर रहे हैं। युवा वर्ग को दिशा देने में आपकी वाणी एक सशक्त दीपस्तंभ बनी हुई है। गुरुजी का सम्मान करने मैं आमंत्रित करना चाहूँगी MVPM के सचिव श्री संजय जी जाखोटिया तथा लाहौटी हॉस्टल कमेटी के अध्यक्ष श्री अनूप जी बियानी को। आइए तालियों के साथ स्वामी जी का स्वागत करें। अवसर बना है, आपका गौरव हमारा सौभाग्य। सर थोड़ा जवळ सर आज आहे ना नंतर प्लीज या सर प्लीज लुक हियर थँक्यू नाज है आप पर MVPM को। आपका संकल्प, आपकी लगन, आपका परिश्रम और आपकी सफलता एवं आपका दातृत्व, नेतृत्व और कर्तृत्व के नवयुवा के लिए एक प्रेरणा है, एक चेतना है। इन्हें सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ MVPM के सचिव युवा उत्साही कार्यकर्ता श्री लक्ष्मीकांत जी नामदर को। बनाया है आपने, एक नया बुलंद विश्वास जगाया है आपने। मांगने से कब मिलती है सौगात, से ही नया इतिहास बनाया है आपने। बानेर हॉस्टल के भूतपूर्व अध्यक्ष, MVPM के एलुमनाई जो आज के स्कॉलरशिप वितरण प्रोजेक्ट के अध्यक्ष हैं, इस प्रोजेक्ट की जानकारी देने हेतु मैं इन्हें आमंत्रित करती हूँ। अभय बुत्रा फाउंडेशन और MVPM के संयुक्त प्रयास में स्वागत है। यह कार्यक्रम की शुरुआत पिछले वर्ष जब इसी हॉल में हुई थी। अभय जी बुत्रा जो हमारे एल्यूमिनाई भी है, उन्होंने एक थॉट शेयर किया कि मुझे मेरे अल्मा मैटर्स के जो दूसरे बच्चे हैं, जो मेरे हॉस्टल के मेरे साथी है, उन प्रतिभावान साथियों का, मेरे हॉस्टल्स का कुछ स्कॉलरशिप या उनका सम्मान करना, और इसके अलावा जो जरूरतमंद होनहार जो छात्र हैं, जो अपनी प्रतिभा को के कुछ कारणवश नहीं आगे बढ़ा पा रहे, इस टाइप के जो हॉस्टल के बच्चे हैं, उन लोगों को कुछ एक छोटी सी स्कॉलरशिप देने का उन्होंने अपना संकल्प जाहिर किया। तो अलग अलग अपने MVPM के जो दोनों हॉस्टल्स है, मुंबई और पुणे के बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल्स के, वहाँ से स्टूडेंट सिलेक्ट किए गए और उनमें से 25 स्टूडेंट, 10 बच्चे जो थे वो मेरिट बेस्ड स्टूडेंट के और 15 बच्चे जो नीड बेस्ड, जिसको हम बाद में राइजिंग स्टार कैटेगरी बोलने लगे, उसमें से सिलेक्ट किए गए। लेकिन उसी प्रोग्राम के अंदर अभय जी को ऐसा लगा कि ये जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप सिर्फ जो MVPM के हॉस्टल्स तक सीमित है, उसको हमने पूरे महाराष्ट्र तक के फैलाना चाहिए। और उसी प्रोग्राम के अंदर उन्होंने यहाँ इसी हॉल में घोषणा की कि मैं इसको 25 जो हॉस्टल्स थे, इसके अलावा मैं पूरे महाराष्ट्र के बच्चों तक के इस योजना को फैलाना चाहता हूँ। और 10+15 फॉर हॉस्टल, MVPM हॉस्टल, और 10+15 फॉर रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, ये उन्होंने घोषणा की। और आज उन्हीं 50 बच्चों का सम्मान करने हम यहाँ पर एकत्रित हुए। ये जब उनका विजन था, जब हमारे पास में हम लोगों ने एप्लीकेशंस बुलाए, तो कई महाराष्ट्र के अंदर भी और हॉस्टल के अंदर भी कई प्रतिभावान छात्र हमें पता चले। कई बच्चे जो हमारे समाज के हैं, जो काफी अच्छे कोर्सेज कर रहे हैं, एम्स जैसे कॉलेजेस में है, मेडिकल में है, IITians है, लॉ के बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स है। ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर हम डिफरेंट हॉस्टल्स के अंदर, डिफरेंट कोर्सेज के अंदर हमारे बच्चे प्रगति कर रहे हैं। इसके अलावा उनका ये जो विजन था कि अदर देन नीड बेस्ड बच्चों की भी जरूरतमंद है, तो ये भी मुझे कि समझ में आया कि वहाँ पर समाज में सच में बहुत लोगों को इन सब चीजों की जरूरत है। कुछ जो पेरेंट्स है वो काफी कठिन परिस्थितियों गुजर रहे हैं। हमारे समाज के अंदर आज भी कुछ लोग हैं जो मतलब
कोई ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, कोई चौकीदारी का काम कर रहे हैं, कोई सिंगल पेरेंट है जो अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए पुणे जैसे शहर में रहकर मेस चला रही है। इस टाइप के जब हमने एप्लीकेशंस देखे तो हमको उनकी दूरदृष्टि का समझ में आया कि उन्होंने आज कितना विजन रखकर ये चीज आइडेंटिफाई की और उन बच्चों तक के ये सारी चीजें पहुंचाई। ये इतना इमोशनल सीन था कि एक जब एप्लीकेशंस की जब स्क्रूटनी हुई तो हमारा एक जूरी मित्र जो महेश सोमानी ने कहा कि मतलब इतना एप्लीकेशंस के सुन के ऐसा लगता है कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। इस टाइप के एप्लीकेशंस लोगों की परिस्थिति ये समझकर आज ये स्कॉलरशिप का वितरण हो रहा है। तो अभय जी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, MVPM की तरफ से और समाज की तरफ से। ये पूरी जो प्रोसेस थी जो स्कॉलरशिप वितरण थी ये बहुत ही पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट प्रोसेस की गई थी। पहले सारे एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन बुलाए गए थे और तीन लेवल पर इसकी स्क्रूटनी हुई थी। पहले लेवल पर हम लोगों ने पूरे लोगों के बच्चों के डॉक्यूमेंटेशन देखा, सच में वो एजुकेशन कर रहा है क्या, ये सारी चीजें देखी गई। सच में उसके अंदर प्रतिभा है क्या या सिर्फ जरूरत है वो देखा गया। प्रतिभावान और होनहार बच्चों के एप्लीकेशंस को स्क्रूटनाइज किया गया और जो स्कॉलर बच्चे थे उन लोगों के भी एप्लीकेशंस के बाद फिर MVPM की एक कोर कमेटी ने बैठकर उन बच्चों के हॉस्टल्स के बच्चे थे तो उनकी फेस टू फेस इंटरव्यूज लिए, जो नॉन हॉस्टल्स के थे जो पुणे में नहीं थे उन लोगों के ऑनलाइन इंटरव्यूज है। उन ऑनलाइन इंटरव्यूज के अंदर पूरे बच्चों की शॉर्टलिस्ट करके एक इंडिपेंडेंट जूरी के सामने रखा गया। पूरे जो स्टैटिस्टिक्स है वो जूरी मेंबर्स आपके सामने शेयर करेंगे। जूरी मेंबर्स में भी हमने हर फील्ड के तज्ञ लोगों को, इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, लॉ के, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के, हर फील्ड के तज्ञ लोगों को बुलाया। वो लोगों ने हमारा यहाँ पर 2 दिन हमारे MVPM के ऑफिस में टाइम स्पेंड किया। जो हमारे जो राइजिंग स्टार कैटेगरी के जो बच्चे थे उन लोगों के इंटरव्यूज, हमारे जो समाज के अंदर जो डे टू डे बेसिस पे काम करते हैं अलग अलग एरिया से, अलग अलग जगह से, वो लोग भी यहाँ पुणे में आए MVPM के ऑफिस में। उन लोगों ने भी 2 दिन तक के अपना समय बिताया और इन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया और उस वजह से आज ये पूरी ये शॉर्टलिस्ट हुए। तो ये पूरी तरह से ये ट्रांसपेरेंट प्रोसेस ही। धन्यवाद जूरी। जो जूरी के साथ में जो ये प्रोसेस के अंदर एक बहुत अलग अलग अनुभव आए, बहुत कुछ कहानियां सुनी, थोड़ी सी इमोशनल कहानियां भी थी। बट मुझे एक स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर करना है कि एक हमारे यहाँ एक स्कॉलर जो नीड बेस्ड स्कॉलर में थे उसमें का एक सेकंड ईयर इंजीनियरिंग का बच्चा, मुझे आज यहाँ मेंशन करना लग रहा है, उसका नाम है यश लाहौटी। वो इंजीनियरिंग कर रहा है। उसको भी मैंने इस प्रोग्राम में बुलाया था बट वो अपने व्यस्त कार्यक्रम की वजह से नहीं आ पाया। उसको नीड बेस्ड की स्कॉलरशिप दी गई थी, उसका नाम सिलेक्ट हुआ, उसको बताया गया कि आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हुआ है। उसने 2 दिन बाद में ईमेल किया कि मेरा जो एप्लीकेशन है, धन्यवाद मुझे शॉर्टलिस्ट किया गया, लेकिन मैंने जो लोन को अप्लाई किया था वो मेरा लोन सैंक्शन हो गया, मुझे कोई जरूरत नहीं, आप मेरी जगह किसी और बच्चे को दें। तो अपनी स्कॉलरशिप का त्याग कर जिस बच्चे ने दूसरे डिजर्विंग बच्चे को ये मौका दिया, मैं तो उसको भी नमन करता हूँ। वो भी एक बड़ा दानदाता है। स्वामी जी ने का एक वाक्य मुझे उनके स्पीच में से याद आ रहा है कि युवा अगर सही दिशा में चले तो देश का भविष्य उज्जवल है। और इस तरह के से उदाहरणों से ये सिद्ध होता है कि हमारे देश का भविष्य बहुत उज्जवल है। आज जो पेरेंट्स आए हुए हैं उन लोगों के लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोलना चाहूंगा कि आज ये जो बच्चे चमक रहे हैं उसके पीछे आपकी मेहनत, आपके संस्कार, आपका त्याग, यह भी बहुत मायने रखता है। आपने अपने सपनों को पीछे रखकर उनके सपनों को पूरा किया। आपके इन त्याग को मेरा प्रणाम। और यह उनका सम्मान तो है ही, उनके साथ साथ ये आपका भी सम्मान है। पिछले वर्ष
कि अभय जी के भाषण को मैं कोट करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा था कि दिस इज ए इन्वेस्टमेंट, मैं युवाओं में निवेश कर रहा हूं जो आगे बढ़कर और लोग प्रतिभावान लोगों को और विद्यार्थियों को इस प्रकार के स्कॉलरशिप से मदद करे और अपना नाम रोशन करे। प्रिय स्टूडेंट्स, मैं आज आपसे आशा रखता हूं कि आप परम पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद लेकर उनका नाम रोशन करेंगे। अभय भूतड़ा स्कॉलरशिप का प्रयास स्कॉलरशिप पाकर उनका नाम रोशन करेंगे। एमवीपीएम के एलुमिनाई, एमवीपीएम के स्कॉलर बनकर एमवीपीएम का नाम रोशन करोगे। अपने पेरेंट्स, अपने टीचर, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करोगे, समाज का नाम रोशन करोगे, देश का नाम रोशन करोगे। धन्यवाद। छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थियों की चयन समिति अर्थात जूरी और इस जूरी ग्रुप के सदस्य श्री अभिजीत जी काबरा को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे छात्रवृत्ति प्रक्रिया के बारे में हमें विस्तृत से जानकारी दें। जी प्रणाम। माहेश्वरी प्रचारक मंडल के सभी पदाधिकारी, अभय जी भूतड़ा और सभी श्रोतागण, आपका सभी का स्वागत है। मैं कुछ कहने के पहले, जब भी मैं यहाँ माहेश्वरी एमवीपीएम के मंच पे यहाँ आता हूँ, मैं काफ़ी कंफ्यूजन में रहता हूँ, या इंग्लिश में बात करूँ या हिंदी में बात करूँ। मेरा प्रॉब्लम ये है कि अराउंड 2000 में मैं बैंगलोर चला गया, आईटी इंडस्ट्री में मैं काम करता था। वहाँ पर तो हिंदी किसी को ज़्यादा आती नहीं है, तो मैंने सोचा चलो ये अच्छा मौका है अपनी इंग्लिश सुधारने का। तो मैं वहाँ पर जाने के बाद किसी को मैंने बताया नहीं कि मुझे हिंदी आती है, मैं कंटिन्यूसली इंग्लिश में बात करने लगा। उसका परिणाम ये हुआ, मेरी इंग्लिश तो नहीं सुधरी पर हिंदी खराब हो गई। तो आज मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बात करूंगा, पर लेकिन मेरे को आप लोग संभाल लेना, यदि मैं कोई मिस्टेक करता हूं तो संभाल लेना। अच्छा, पर बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पर इसमें ऐसा नहीं है। मैं एक दूसरा भी उदाहरण देता हूँ। मेरा एक टीम मेंबर था, मैंने उसको ट्रेनिंग के लिए यूएस में भेजा। वहाँ वो लड़का 1 महीना रह के आया। 1 महीना रहने के आने के बाद यहाँ आके मेरे को बोलता है, सर आजकल मुझे हिंदी वर्ड्स रिमेम्बर करने को बहुत डिफिकल्ट होने लग रहा है। तो मेरी ऐसी सिचुएशन नहीं है, मेरी जेन्युइनली भाषा इतनी अच्छी नहीं है, तो प्लीज संभाल लेना। कमिंग बैक टू आज का कार्यक्रम, आज हम लोग अभय भूतड़ा स्कॉलरशिप का 2nd ईयर में सक्सेसफुली पहुंचे हैं। इस सक्सेस के 3 मेन पिलर्स हैं और मैं उनके बारे में आज आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो अभय जी भूतड़ा और उनका फाउंडेशन और उनकी टीम। मैंने कई वर्ल्ड लीडर्स के साथ काम किया है। इन बड़े लीडर्स की एक खासियत होती है, वो एक कुछ अच्छी आइडिया, कुछ अच्छी संकल्पना का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करते हैं, उसको अच्छा विजन देते हैं, अच्छा गोल सेट करते हैं और एक डायरेक्शन सेट करके उसके बाद उस क्षेत्र में जो सबसे अच्छी टीम है उसको वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप देते हैं। अभय जी भूतड़ा ने एग्जैक्टली वैसे ही किया। उन्होंने इस स्कॉलरशिप की कंसेप्ट, इस संकल्पना का निर्माण किया और इस क्षेत्र में जो सबसे अच्छे हैं, एमवीपीएम से और कोई बढ़िया इंस्टीट्यूशन और बढ़िया टीम उनको नहीं मिल पाएगी, उन्होंने एमवीपीएम को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। एक्चुअली अभय जी एक स्टेप और आगे भी चले गए, ना ही उन्होंने एमवीपीएम को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी बट पूरा फ्री हैंड दे दिया। उन्होंने उनको बोला जो आपको चाहिए, जैसा चाहिए हम वैसा करेंगे। मुझे आज भी याद है, लास्ट ईयर जब हम इस स्कॉलरशिप का पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर रहे थे, इसकी प्रोसेस, सिलेक्शन क्राइटेरिया वगैरह की है, तो हमने उनसे पूछा कि इस सिलेक्शन कमेटी में आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव रहेगा क्या, और ये सिलेक्शन पैरामीटर्स में आपका कोई इनपुट है क्या। तो उनके ऑफिस से हमको रिस्पांस आया, नो वी डोंट वांट टू इंटरफेयर, इट्स ऑल अप टू यू। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने बोला कि एमवीपीएम आई ट्रस्ट यू, एंड वही है एमवीपीएम ऑलवेज अपने ट्रस्ट पे इस ट्रस्ट को आगे लेके जाता है ट्रांसपेरेंटली एंड फेयर प्रोसेस के साथ। अब एक तो
पहला सक्सेस, तो ये स्कॉलरशिप है 3 सक्सेस पिलर्स के, 3 पिलर्स के ऊपर इसका सक्सेसफुल निर्माण हुआ है। नंबर 1 पिलर जैसा मैंने बताया अभय बुतड़ा जी है, और उन्होंने इस को पूरा फ्री हैंड दे दिया। इसमें होता क्या है, सपोज किसी ने मेरे को कोई काम दिया और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दे दी, तो मैं क्या करता हूँ, वो पूरे मैं अपना दिमाग अलग से रख देता हूँ और वो 3 स्टेप्स बराबर करता हूँ। यदि उसमें कुछ गलत हो गया तो मैं क्या बोलता हूँ, अच्छा जैसा आपने बोला वैसे मैंने कर दिया, अब इसमें कुछ गलत हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। और यदि कोई मेरे को ये पूरी जिम्मेदारी देता है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, और उसी हिसाब से MVPM और उनकी टीम ने ये पूरी अकाउंटेबिलिटी ली है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, और यही अपना सेकंड सक्सेसफुल पिलर है MVPM। MVPM है ना, एक ब्रिज है, 3 स्टेक होल्डर्स से इंटरफेस करता है। एक तरफ अभय बुतड़ा फाउंडेशन, दूसरी तरफ पूरे कैंडिडेट स्टूडेंट्स से इंफॉर्मेशन लेना, उनसे एप्लीकेशन लेता है, और तीसरी तरफ उनके नेटवर्क में से उन्होंने 10 बहुत ही सीनियर जूरी मेंबर्स को सिलेक्ट किया। इनकी अलग अलग बैकग्राउंड, डाइवर्स बैकग्राउंड थी। कोई लोग तो हमारे निशा जी तो साइकोलॉजी में PhD है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कोई इंडस्ट्री में है जैसे कि मैं, कोई प्रिंसिपल है यहाँ पर, कोई टीचर्स है, लॉ, MBA, सब कुछ बैकग्राउंड्स के हैं, ताकि इसमें क्या हो, एक तो सिलेक्शन फेयर और ट्रांसपेरेंट हो, दूसरी बात सिलेक्शन में कोई प्रिजुडाइज नहीं हो, बायसेस निकल जाएंगे। और जब हमने ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया डिफाइन किया, हमने ग्लोबल यूनिवर्सिटी के सिमिलर लाइंस पे इसका क्राइटेरिया का यहाँ पर भी चयन किया कि वहाँ पर खाली आपका एकेडमिक्स बैकग्राउंड देखते, बियॉन्ड एकेडमिक्स वो लोग देखते हैं कि आपकी कम्युनिटी के बारे में क्या आपका योगदान रहा है, आपकी अपने लाइफ के बारे में क्या भावना है, क्या सोच है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लेते हैं वो लोग। उसी तरह हमने भी वही देखा। और तीसरा ये है कि बियॉन्ड एकेडमिक्स स्पोर्ट्स में और किस दूसरे विषय में आपको रुचि है, किस दूसरे विषय, कोई और विषय में आपने क्या योगदान किया है। तो हमने ये सब 3 चीजें उसके अलावा भी देखी अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, क्योंकि ये स्टूडेंट्स जो थे एकेडमिक्स में इतने अच्छे थे, हर एक के मार्क्स 98, 99, तो मतलब उसमें कोई बात ही नहीं थी, हर कोई अपने लेवल पे बहुत अच्छा कर रहा था। तो इसलिए हम जूरी मेंबर्स का एक हिसाब से बहुत डिफिकल्ट काम रहा, पर एक राउंड इसमें सिलेक्शन राउंड में एक ये भी था पर्सनल इंटरव्यू, और उस पर्सनल इंटरव्यू में हम वही देख रहे थे कि बियॉन्ड एकेडमिक्स और ये 3-4 पैरामीटर्स के अलावा वो लोगों किसमें जो स्पार्क है, जो कुछ कर दिखाएंगे, जो कुछ आगे जाके कुछ करेंगे। मैंने लास्ट ईयर भी बोला था, हम लोग जूरी मेंबर्स हम इंटरव्यू में देख रहे थे कि ये कैंडिडेट्स में कौन अभय बुतड़ा के लेवल पे पहुंचने वाला है। यदि ये अभय बुतड़ा का स्कॉलरशिप ले रहा है तो उसी के हाथ में जाना चाहिए जो उस कैलिबर का है। ये अभय बुतड़ा फाउंडेशन की एक विजन हमारी इस स्कॉलरशिप की ये ऐसी रही है कि वो अपने आप में एक ब्रांड बन जाए। जब आप जाओगे किसी इंडस्ट्री में बोलो, किसी कंपनी में बोलो, या कहीं पे भी आप जाओगे और बोलोगे कि मैंने अभय बुतड़ा स्कॉलरशिप प्राप्त की है, आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस स्कॉलरशिप, तो लोगों को पता चल जाना चाहिए कि उतना क्या स्टैंडर्ड का ये कैंडिडेट है। कोई आपको ये नहीं पूछना चाहिए कि आप कौन से इंस्टीट्यूट से आए हो, क्या आपकी डिग्री है वगैरह। जैसे कि हम कोई सोना खरीदने जाते हैं और देखते हैं हॉलमार्क है, तो फिर हम सोचते नहीं है कि ये रकान से खरीदा है या कहाँ से खरीदा है, अपने को पता चलता है कि एक लेवल की क्वालिटी मिल गई है। उसी तरह हमारा ये प्रयास रहेगा कि अभय बुतड़ा फाउंडेशन की स्कॉलरशिप जिसको मिलती है उसका एक ऐसा ब्रांड इंडस्ट्री में तैयार हो जाना चाहिए, और वो बहुत फास्ट इन 2 साल में ऑलरेडी मुझे दिख रहा है और बहुत कॉन्फिडेंस है कि ये बहुत जल्द इस तरह का रेपुटेशन तैयार हो जाएगा यहाँ पर। अब मैं तीसरे पिलर की बात करूंगा, सक्सेस पिलर। थर्ड सक्सेस पिलर इज हमारे कैंडिडेट्स। ये कैंडिडेट्स भी हमको इतने अच्छे आए, जैसा कि मैंने कहा पहले, बहुत ही डिफिकल्ट था हमारे लिए उसमें से चयन।
कैंडिडेट्स के बैकग्राउंड की बात करूं तो एक तरफ एक कैंडिडेट ऐसा था जो प्लांट्स के ऊपर पीएचडी कर रहा है कि प्लांट्स के ऊपर एनवायरनमेंट का क्या परिणाम होगा, और प्लांट्स थेरेपी का कोर्स सिलेक्ट किया। हमने पूछा ऐसा क्यों, तो बोले मेरे को बहुत प्रेशर था, पिताजी बहुत पुश कर रहे थे कि मेडिसिन ही लो, लेकिन मैं अटल रही कि मुझे फिजियोथेरेपी करना है, क्योंकि उसने कुछ एक्सीडेंट कैंडिडेट्स देखे थे, एक्सीडेंट के पेशेंट्स देखे थे और उनका पेन उसको देखा नहीं गया, और उसने बोला कि मेरे को वही करना है और मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। तो ऐसे भी कैंडिडेट्स थे। 2 कैंडिडेट्स तो ऐसे मिले जो ब्लैक बेल्ट कराटे गोल्ड मेडलिस्ट थे। उनको टफ क्वेश्चंस कोई पूछना हो तो मैं बराबर देख रहा था कि मैंने डिस्टेंस बढ़ा लिया, मैंने कोई फाइट को। पर ऐसे बहुत ही कैंडिडेट्स थे कि के साथ इंटरेक्शन करके हम जूरी मेंबर भी बहुत प्रभावित हुए, हमको भी कुछ सीखने को मिला। तो मैं फिर से एमवीपीएम और अभय बुतला जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हम लोगों को आपने बुलाया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आप कर रहे हो, और इसमें जरूरतमंद कैंडिडेट्स बोलो या होनहार कैंडिडेट्स बोलो, उनको हम अच्छा मोटिवेशन देते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हमने बहुत कैंडिडेट्स को ये भी पूछा कि व्हाट डज दिस स्कॉलरशिप मीन टू यू, इसका क्या मायने हैं आपके लिए, और बहुत लोगों ने यही बोला कि हमको मोटिवेशन मिलेगा, ये एक स्कॉलरशिप मुझे मिलती है तो मेरे को एक अच्छा फीलिंग आएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत लोगों की ये भी भावना थी कि मैं अपने पेरेंट्स का थोड़ा सा खर्चा अपनी तरफ से मैं कंट्रीब्यूट करूं। तो ये बहुत ही अच्छी भावना इसके पीछे है, और ये स्टूडेंट्स भी बहुत बेनिफिट हो रहे हैं। मैं और एक बात कहना चाहूंगा कि 117 लोगों को हमने पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया। ऑफ कोर्स आज हम 50 लोगों को ये अवार्ड करेंगे, स्कॉलरशिप अवार्ड करेंगे, पर मेरे हिसाब से वो सभी 117 लोग उस हिसाब से विनर्स है। आपका इस लेवल तक पहुंचना इटसेल्फ इज अ गुड इंडिकेशन। तो आप डिसहार्टन मत होइए, आप मेरे आंखों में आप तो अभी भी विनर हो। एक ही बात का 2-3 बातें मैं कहूंगा जो एक्चुअली जो स्कॉलरशिप जिनको मिली है वो भी, और जिनको नहीं मिली उनको भी। एक ही 2-3 बातों का आप ध्यान रखिए। पहले तो अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, वो तो जरूरी है, दैट इज बेसिक। दूसरा, उसके बाद अभी से आप ये ध्यान रखो, आप समाज के प्रति, अपने सोसाइटी के लिए आप क्या करना चाहते हो, और उसको आज से ही शुरू करो, जो भी काम करना है, जो भी योगदान देना है। और तीसरा, पढ़ाई के अलावा कुछ ऐसी हॉबी, कुछ ऐसा स्पोर्ट, वो भी आप विकसित करो, उस पर भी अपना ध्यान दो, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ और मेंटल फिटनेस अच्छी रहे। आप जब तक ये नहीं करोगे, कितनी भी अच्छी पढ़ाई करोगे, बहुत आगे पहुंचोगे नहीं। ये आगे बहुत पहुंचने के लिए ये 2-3 चीजें आप ध्यान रखिए। और उसी के साथ मैं फिर से जो आज के विनर्स हैं और 117 कैंडिडेट्स हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया उनके लिए। और माहेश्वरी पूरे समाज के तरफ से एमवीपीएम और अभय बुतला जी का मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन करता हूं कि इतने अच्छे प्रोग्राम को आपने शुरू किया और वो बहुत सक्सेसफुल होने जा रहा है। के सारे सदस्य विनती करती हूं कि वे कृपया स्टेज पर आए। नवनीत जी मांधनी, सौ शीतल जी नावंदर, श्री गोकुल जी राठी, डॉक्टर निशा जी मुंदड़ा। श्री श्री किशन जी बंसाली, श्री संजय जी दहाड़, प्रार्थना करती हूँ हमारे प्रमुख अतिथि परम पूज्य श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज तथा आज के हमारे विशेष अतिथि माननीय श्री अभय जी भूतड़ा से कि वे इस छात्रवृत्ति का वितरण अपने कर कमलों द्वारा करें। छात्रों से निवेदन है कि वे अपना नाम घोषित होने पर तुरंत मंच पर आए। बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम VIT।
Ashish Lahoti, Seth GS Medical College and KEM Hospital, Mumbai. Aisar Tirupati. Yeah. Ritika Amol Karwa, PJ Medical Government College. Ved Yogesh Dhawan, एम्स राजकोट। Yeah. Please look ये here. कुछ कारणवश आज उपस्थित नहीं हो पाए। Thank you. Yeah, please look here. Thank you. Ma'am, look here, please. Thank you. Ma'am, look here. Yeah, thank you. काबरा, BE Computer Science from BITS Pilani, श्रुतिका जयकुमार राठी, BTech Information प्रश्न नहीं आ पाई है। Yeah. शौर्य सचिन भैया, BTech Energy Engineering from IIT Bombay, इशिता आशीष धवर, BTech from IIT Roorkee, राघव निर्मल तोष्णीवाल, BTech from IIT खड़गपुर, ये भी आज का कुछ कारणवश नहीं आ पाए हैं आज। Ma'am, look here. Sir. Thank you. राइजिंग स्टार्स को स्कॉलरशिप वितरित होगी और इनके नाम घोषित होने जा रहे हैं। तेजस चंद्रशेखर जाकेटे, जलगांव। नील योगेश राठी, सांगली। योगेश्वरी गोविंद जी मुंदड़ा, लातूर। हर्ष श्रीगोपाल सोनी, कोल्हापुर। रिया नीलेश लड्डा, जलगांव। मनोज चांडक, सोलापुर। सिद्धांत विनोद दत्ता, बीड। कृष्णा बिहानी, अहिल्यानगर। श्रावणी घनश्याम तारा, मुरली बेन। प्रणव नीलेश ज्ञान, जलगांव। सिद्धि भरतभूषण सिंह, Thank you. वाशी। यशिका श्रीगोपाल भट्टर, नागपुर। अभिभावक अपना मनोभाव प्रकट करना चाह रहे हैं। उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे संक्षिप्त में अपने भाव प्रकट करें। सम्माननीय मुख्य अतिथि और यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का यह अवसर मेरे लिए बहुत ही खुशी और गौरव का क्षण है। मैं तहे दिल से अभय बुदड़ा फाउंडेशन का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरी मेहनत, विश्वास और सपनों को पहचान कर मुझे स्कॉलरशिप के माध्यम से प्रोत्साहन दिया। यह स्कॉलरशिप मेरे लिए बहुत मायने रखती है और इससे मुझे आगे भी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। इसी के साथ मैं MBBM संगठन और मेरे HR राठी हॉस्टल परिवार का भी धन्यवाद करती हूँ। यहाँ का अनुशासित वातावरण, निरंतर मार्गदर्शन और सकारात्मक ऊर्जा ने मेरे व्यक्तिमत्व एवं मेरी सफलता के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ उसमें मेरे पेरेंट्स, टीचर्स और इन संस्थाओं के सहयोग का अमूल्य योगदान है। मैं आप सभी को भरोसा दिलाती हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी से आगे भी मेहनत करती रहूँगी
और अपने देश व समाज के विकास में योगदान दूंगी। एक बार फिर से अभय भुतड़ा फाउंडेशन और MVPM का तहे दिल से धन्यवाद। रामानुज गट्टा। मंच पर विराजमान सबको मेरा प्रणाम और जय श्री कृष्ण। आज यह स्कॉलरशिप लेते हुए मुझे एक जिम्मेदारी और एक एहसास हो रहा है कि मेरे एजुकेशन और करियर के माध्यम से मुझे माहेश्वरी समाज, भारत देश एवं मानवता के लिए बहुत कुछ करने का मौका मिल रहा है। अभय भुतड़ा फाउंडेशन ने अपनी सेवा भाव से अनेक जीवन प्रभावित किए हैं। मेरे जैसे अनेक युवकों को यह स्कॉलरशिप प्राप्त करते हुए लाइफ में कुछ कर दिखाने का मोटिवेशन मिला है। आज AI के कारण सारे क्षेत्रों में बड़ी क्रांति आई है। इसी क्रांति से हर फील्ड में मनुष्य जीवन सरल और सहज हो, यही मेरा करियर गोल और यही मेरा उद्देश्य है। मेरी जर्नी में सपोर्ट देने वाले सभी लोगों के लिए प्रति मेरा एक ग्रैटिट्यूड है। मुझे गीता परिवार और माहेश्वरी समाज इन दोनों से बहुत कुछ सीखने मिला है। MVPM से मुझे अच्छे संस्कार, अच्छा नेटवर्क, अच्छा भोजन और अच्छे मित्र मिले हैं और MVPM कमेटी का मुझे पूरा सपोर्ट है। एट लास्ट मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुझे मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा और मेरी मम्मी को एक बहुत वेरी बिग थैंक यू बोलना है कि उनके वजह से दे आर द ओनली रीजन आई एम स्टैंडिंग ऑन दिस स्टेज राइट नाउ। यही बोलते हुए मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Good evening everyone. I would like to express my heartfelt gratitude to MVPM and Abhay Bhutada Foundation for awarding me this scholarship. It truly means a lot, not just to me, but to many students like me who are working hard to build a better future. Your support removes a huge burden and motivates us to aim higher. Thank you for awarding, standing by students and believing in our potential. The foundation spirits of Let's Make a Difference really shows in the way you empower students like us. It gives us confidence to grow, explore and create meaningful impact. And honestly, this isn't just a benefit for today, it's an inspiration for future. I hope that one day I will be in a position to give back in the same way and help the next generation just as you are helping us now. Thank you once again for the opportunity and investing in our future. Thank you so much. जय श्री महेश। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। मैं याशिका भट्टर नागपुर से हूँ। सबसे पहले तो मैं अभय भुतड़ा फाउंडेशन एंड माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल का तहे दिल से आभारी हूँ, क्योंकि आज का दिन हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत स्पेशल है। स्पेशल इसलिए नहीं कि आज हमें एक फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है या स्कॉलरशिप मिल रही है, क्योंकि ये उससे बड़ी बात है। जो हमें सपोर्ट दिया जा रहा है वो हमारे कॉन्फिडेंस और हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए है, जिसकी वजह से हम अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल और अभय भुतड़ा फाउंडेशन के तरफ से जो हमें हमारे फ्यूचर में इन्वेस्ट किया गया है वो हम ज़रूर वापस करेंगे और आगे की फ्यूचर जनरेशन्स को हेल्प। अब मैं जो पेरेंट्स अपने भाव प्रकट करना चाह रहे हैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। गोविंद जी। मैं अभय भुतड़ा जी और माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल इनका धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए बहुत ही अच्छी मेहनत की है। बस मेरे 2 शब्द। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं श्रुतिका की पेरेंट्स बात कर रही हूँ। आज यहाँ अभय जी भुतड़ा स्कॉलरशिप के मंच पर आप सभी के सामने खड़ी हूँ। यह मेरे लिए बहुत गर्व और भावनाओं का क्षण है। सबसे पहले मैं अपने बेटी को इस मेरिट बेस स्कॉलरशिप के लिए हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ और साथ ही मैं इस सम्मान के लिए अभय जी भुतड़ा परिवार और पूरी माहेश्वरी समाज का दिल से धन्यवाद करती हूँ। को पूरा समाज अपनी सफलता मानता है। आज मेरे बेटी को जो ये स्कॉलरशिप मिली है, ये सिर्फ एक आर्थिक सहयोग नहीं है, ये उसके आत्मविश्वास की जीत है, उसके मेहनत की पहचान है और उससे भी बढ़कर यह हमारे समाज का यह वह संदेश है कि हम अपने बच्चों को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगी, हमारा समाज सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं देता, बल्कि उन्हें सपने दिखाने की हिम्मत भी रखता है। आखिर अंत में इतना ही कहूंगी, तहे दिल से अभय जी भुतड़ा का धन्यवाद। धन्यवाद।
श्री शेखर जी मुंदड़ा एक गतिशील नेता, MVPM के अध्यक्ष, भूतपूर्व कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष, महा NGO फेडरेशन के प्रदेश संयोजक संबोधित करने के लिए मैं उनको अनुरोध करती हूँ। स्वामी जी के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। और आज जिसकी वजह से हम लोग यहाँ उपस्थित है, जो 50 बच्चे हैं जिनको 1-1 लाख रुपए का स्कॉलरशिप दिया गया और जिनकी वजह से ये दूसरा साल है कि हम ये हेल्प कर पा रहे हैं, वो मेरे मित्र और MVPM के एल्यूमिनाई श्री अभय जी भुतड़ा, MVPM के कार्याध्यक्ष बालकृष्ण जी करवा और अभय भुतड़ा फाउंडेशन का जिन्होंने लीड लेके ये एक्टिविटी रन किया वो अमोल करवा, हमारे ट्रस्टी अतुल जी लाहौटी, ट्रस्टी पुरुषोत्तम जी लोहिया, उपस्थित राजेंद्र जी तापड़िया, बजरंग जी लोहिया, ललित जी पोफले और अभय भुतड़ा के परिवार से उनकी माताजी, पिताजी और उनकी धर्मपत्नी और हमारे ये जो कार्यक्रम है जिन्होंने ट्रस्ट की तरफ से ट्रस्टी करके एक बहुत बड़ा आयोजन में योगदान दिया, वो हमारे सुशीला भाभी राठी, उपाध्यक्ष प्रतिभा जी काबरा, अंजलि भाभी और एक स्पेशल गेस्ट आज यहाँ पे हमारे बीच उपस्थित है जो स्वामी जी के साथ कई सालों से जुड़े हैं और स्वामी जी जिनको अपनी बहन मानते हैं, वो मालपानी परिवार की काकी जी, मैं आपका भी स्वागत यहाँ करता हूँ। क्योंकि लास्ट फंक्शन में मैंने देखा था कि स्वामी जी जब आपके बारे में बात कर रहे थे तो उनके आंखों में भी आंसू थे, वो जो याद डर रहे थे स्वामी जी का डर आपको पता है कैसा होता है, प्रेमी होता है वो। मैं आज स्वामी जी उपस्थित है, 7 मिनट में मुझे बात अपनी खत्म करनी है। और MVPM में जो एक्टिविटी है, आज 11 हॉस्टल है, 4 स्कूल है, 1 कॉलेज है, स्कॉलरशिप अभय भुतड़ा फाउंडेशन की अलग है स्कॉलरशिप, दूसरी स्कॉलरशिप अलग है जो हम महाराष्ट्र के सभी बच्चों को देते हैं। हम ग्लोबल स्टार अवार्ड करते हैं जो स्पोर्ट्स में हमारे जो बच्चे एक माहेश्वरी समाज करके हमको जिसको हम प्राउड फील करते हैं। हमने स्कॉलर अवार्ड देते हैं कि जो स्कॉलर्स PhD करते हैं, IPS करते हैं, IAS करते हैं, उनको भी देते हैं और उनको भी 1-1 लाख का हम अवार्ड देते हैं। और ये साल का अवार्ड तो हमारा जोधपुर में है, जो कन्वेंशन होने जा रहा है 3 दिन का, वहाँ पे है। तो ऐसे कार्यक्रम बहुत होते हैं, द्रोणालय होते हैं, पर जूनियर द्रोणालय होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, करियर के लिए कोर्सेस होते हैं, फ्रीशिप दी जाती है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि MVPM का जो स्ट्रक्चर है सिर्फ लेना नहीं है, देना भी है। और आज हर साल 4.5 करोड़ रुपए का हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हमारे समाज के बच्चों को। और मैं स्वामी जी आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो बच्चे थे उसमें एक बच्चे का पेरेंट्स ऑटो रिक्शा चलाते हैं, एक का पेरेंट सिक्योरिटी गार्ड है, एक के पेरेंट्स लेबर है जो 500-700 रुपए से लेबर करते हैं। क्या बोलूं, ऐसे समाज में लोग हैं, ये बिलीव होता नहीं है क्योंकि हम अलग दुनिया में रहते हैं, एक्चुअली दुनिया अलग है। और ऐसे 340 एप्लीकेशंस आए हैं
मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट आज समाज में है। और अमोल ने बोला कि एक लड़के को उसको लोन सैंक्शन हो गया तो उसने बोला कि नहीं, मेरी जगह दूसरे को दीजिए, क्योंकि उसको पता था कि 120 की वेटिंग लिस्ट है। और आज ही सुबह और एक लड़की का फोन आया कि मेरे को मेरे एजुकेशन के लिए मुझे फंड्स मिल गए हैं, आप मेरी भी स्कॉलरशिप किसी और को दीजिए। हम हर साल लैपटॉप का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सोच सकते हैं हम लोग कि हमारे समाज के बच्चों के पास लैपटॉप लेने के भी पैसे नहीं है। आज 660 बच्चों को हमने आज तक लैपटॉप का डिस्ट्रीब्यूशन किया और 600 की लिस्ट तैयार है। हमारे सामने बहुत बड़ा टारगेट होता है, लेकिन ये जो दानदाता हमारे साथ खड़े रहते हैं, अभय जी जैसे, राजेंद्र जी जैसे, ललित जी भी जुड़ेंगे, काम है हमारा यार, हम तो देना चाहते हैं। तो ये सब लोग दानदाता जब जुड़ते हैं तो ये संस्था चलती है। और मैं बहुत बार बोलता हूँ, स्वामी जी के बारे में भी कई बार कई जगह बात करता हूँ। और गीता का जो स्वामी जी के माध्यम से आज 180 देश में फैला हुआ है, आप सोच सकते हैं फ्री में गीता का पठन होता है। कितने हजारों टीचर है जो रोज का 3 घंटा देते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं जो पाथ पे चलता हूं उसमें 5G है। एक है गोविंद भगवान, दूसरा है गुरु, गुरु के बिना गति नहीं मिल सकती, तीसरी है गंगा, नदियों पे काम हमको करना चाहिए, चौथा है गीता, जीवन का सार है, और 5वां है गौ माता। और स्वामी जी, मैं आपको बताता हूं कि आप गीता के साथ गौ माता का भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और वही मेरा इंस्पिरेशन है। मैं आज सबके सामने बताना चाहता हूं। आज बोलते हैं कि समुंदर और गीता दोनों गहरे होते हैं, लेकिन समुंदर में इंसान डूब जाता है और गीता में इंसान तर जाता है। तो माहेश्वरी होने के नाते मुझे अभी अभी सोचा है अभय जी के पास देख के कि देखो कैसी लीला है, कैसा चक्र है कि हम युवा होते हैं तो ताकत होती है, समय होता है, लेकिन पैसा नहीं होता है। और जब हम तरुण होते हैं तो हमारे पास पैसा होता है, ताकत होती है, समय नहीं होता है। और जब हम बूढ़े होते हैं तो हमारे पास पैसा होता है, समय होता है, लेकिन ताकत नहीं होती है। और अभय जी के पास तीनों है, इसलिए वो इतना काम कर रहे हैं हमारे समाज के लिए। देखिए, मतलब मैं उनके बारे में जितना बोलूं कम है, क्योंकि ये एज में इतना समाज कार्य करना बहुत बड़ी बात है। मतलब क्या वाक्य नहीं है, शब्द नहीं है मेरे पास उनके लिए बात करने के लिए। और अभी लास्ट मैं एक ही बोलना चाहता हूं, जो स्वामी जी ने एक बार बताया था, स्वामी जी को याद है कि नहीं मुझे पता नहीं, और माहेश्वरी लोगों के लिए ये संदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझ पाए तो बहुत अच्छा होगा आज के माहौल में। और वो ये है कि सिर्फ हम लोग धार्मिक है, आध्यात्मिक है और सज्जन है तो काम नहीं चलेगा। सज्जनता के साथ शक्ति होनी चाहिए, शक्ति के साथ सक्रियता होनी चाहिए, और सक्रियता के साथ सावधानता होनी चाहिए। तभी हम लोग इसमें कुछ कर पाएंगे, हम जी पाएंगे और लोगों को हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो स्वामी जी का ये जो बोला हुआ वाक्य, मैं इतना उससे प्रभावित हुआ कि आगे के समय में मैं 6 चीजें कैसे मैं एक साथ लेके चल सकता हूँ, इसके लिए मैं हमेशा काम करता हूँ। फिर वो गो सेवा में हो, MVPM में हो, मैं इम्प्लीमेंट करने की जरूर कोशिश करता हूँ। स्वामी जी 9000 बच्चे आज MVPM से ये सब माध्यम से आज जुड़े हैं।
और इसको चलाने के लिए मैं आपको बताता हूं कि हमारे 450 कार्यकर्ता काम करते हैं, तभी यह संभव हो पाता है। आपने देखा होगा आज का भी कमेटी उसके काम पे फोकस है। ऐसे हर एक कमेटी में अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाई जाती है। एक अच्छा माहौल हमारा एनवीपीएम में है और बहुत अच्छे से हम लोग इसमें काम करते हैं। स्वामी जी का आज हमारे को आशीर्वाद मिला, वो आए, मैं उनका भी बहुत एमवीपीएम की तरफ से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और मैं मेरा स्पीच खत्म करता हूं। अपनी मातृ संस्था के ऋण से उर्ऋण होने का आपका कार्य श्रेष्ठ है। पिछले साल आपने 25 छात्रों के लिए योगदान दिया था। इस साल अपनी वचन पूर्ति करते हुए आपने 50 छात्रों को शिक्षा की संजीवनी दी है। नमन है आपके इस दातृत्व को। आपका परिचय एवी प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत है। जिनके कार्यों ने असंख्य जीवनों को स्पर्श किया है। समाज के प्रति गहरी जिम्मेदारी की भावना के साथ उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्रीड़ा, सांस्कृतिक संरक्षण और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में अपना निस्वार्थ योगदान दिया है। अभय की यात्रा लातूर, महाराष्ट्र से शुरू हुई, जहां मेहनत और विनम्रता के मूल्यों के साथ उनकी परवरिश हुई। उन्होंने पुणे के सिम्बायोसिस कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया और फिर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। वर्ष 2010 में बैंक ऑफ इंडिया में अभय ने एसएमई फाइनेंस प्रोफेशनल के रूप में अपना करियर शुरू किया। भारत के एसएमईज को आसानी से आर्थिक सहायता दिलाने के लिए उन्होंने अपनी कंसल्टेंसी फर्म शुरू की और वर्ष 2016 में टैब कैपिटल नाम से एक डिजिटल लेंडिंग एनबीएफसी की स्थापना कर एमएसएमईज को डिजिटल माध्यम से तुरंत और आसान तरीके से कर्ज सुविधा दिलाने का काम किया। वर्ष 2019 में पूनावाला ग्रुप के साथ मिलकर उन्होंने पूनावाला फाइनेंस नामक डिजिटल एनबीएफसी की स्थापना की और इसे पहले ही वर्ष में प्रॉफिटेबल भी बनाया। वर्ष 2021 में उन्होंने 3 दशक पुराने फाइनेंशियल सर्विसेज कॉन्ग्लोमरेट का यशस्वी अधिग्रहण कर उसे पूनावाला फिनकॉर्प में परिवर्तित किया। इस परिवर्तन से वर्ष 2024 में अभय के विजनरी लीडरशिप में पूनावाला फिनकॉर्प ने AAA क्रिसिल रेटिंग प्राप्त की और 25,000 करोड़ का AUM और 1,000 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया, जो कि एनबीएफसी सेक्टर का सबसे तेज और कामयाब ट्रांसफॉर्मेशन रहा। पूनावाला फिनकॉर्प को प्रॉफिटेबल और सफलतापूर्वक ट्रांसफॉर्म करने के बाद वर्ष 2024 में उन्होंने कंपनी के दैनिक संचालन से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर नए वेंचर्स तथा डीप टेक कंपनियों में निवेश करना और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से ध्यान देना शुरू किया। आज अभय टैग ग्लोबल वेंचर्स और अभय भूतड़ा फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। अभय भूतड़ा फाउंडेशन समाज के वंचित वर्गों के सशक्तिकरण और सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित है। सक्षम बनाओ, समृद्धि लाओ सिद्धांत पर आधारित यह संस्था तात्कालिक राहत से अधिक दीर्घकालिक परिणामों पर विश्वास रखती है। अभय भूतड़ा फाउंडेशन ने महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की सहायता के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 5 करोड़ रुपयों का योगदान देकर किसानों को राहत देने का काम भी किया है। प्रभावी पहल के माध्यम से फाउंडेशन ने कम समय में ही लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। भारत भूषण ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर, यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया, 40 अंडर 40 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर जैसे पुरस्कारों से सम्मानित अभय मानते हैं कि हर दिन एक नया अवसर है, हर असफलता एक सीढ़ी है और हर उपलब्धि सोचने और आगे बढ़ने का क्षण है। सीए अभय भूतड़ा, बिल्डिंग फ्यूचर्स विद हार्ट। भाव प्रकट करें। खुशी हो रही है और गर्व का अनुभव हो रहा है कि पूज्य स्वामी गोविंद गिरि जी महाराज के समारोह में पधारने की जो कृपा की है, यह हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। वे आज स्वयं हमारे बीच उपस्थित है और इन छात्रवृत्तियों को अपने पावन हाथों से जो उन्होंने प्रदान किए सर्टिफिकेट और हम सभी को आशीर्वाद दिए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं एमवीपीएम शेखर जी मुंदड़ा और उनके पूरे टीम का सुंदर तरीके से इतना अच्छा ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है उनका भी अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ। और अतुल जी लाउटी जो पास्ट प्रेसिडेंट है, जिनके प्रेरणा से स्कॉलरशिप चालू की गई थी, पुरुषोत्तम जी लोहिया, जाकोटिया जी, मालपानी जी, ललित जी पोपले,
हर्षद जी पोपले, सुशीला जी राठी और बाकी काफ़ी लोगों के मुझे नाम पता नहीं है, और सर्व मान्यवरगण, सारे छात्र और सारे पेरेंट्स जितने भी आए, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और अभय भुतड़ा फाउंडेशन समाज के जो वंचित वर्गों की शिक्षा, सशक्तिकरण और सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित है। अभय भुतड़ा फाउंडेशन सक्षम बनाओ समृद्धि लाओ सिद्धांत पर काम करता है और तात्कालिक राहत से ज़्यादा दीर्घकालिक परिणाम में विश्वास करता है। फाउंडेशन में शिक्षा, आरोग्य, क्रीड़ा और सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़े अनेक उपक्रमों से सहायता करता है। माहेश्वरी समाज में कई होशियार विद्यार्थी है जो देश में विभिन्न क्षेत्रों में सेवा कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी है जो जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। मुझे याद है लास्ट ईयर जब 25 स्कॉलरशिप का अनाउंसमेंट हुआ था, तब अतुल जी को बता के ऑन द बे ने जो कहा कि कई सारे एप्लीकेशन आए और उनके लिए टफ था कि कैसे उनको सेलेक्ट करें, तो हमने ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया था कि 25 का काउंट 50 किया जाए। और उसके बाद मैंने एक विनंती की थी मैनेजमेंट को कि जो भी मेरिट बेस्ड राइजिंग स्टार जो हमने नाम दिया है, मेरिट बेस्ड स्टूडेंट के अलावा जो नीड बेस्ड स्टूडेंट थे, राइजिंग स्टार स्टूडेंट थे, और उनके पेरेंट्स को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि अगर कोई रह जाए सिलेक्शन क्राइटेरिया में फिट होने के बावजूद भी, बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ 25 काउंट, इस बार 50 काउंट, जैसा शेखर जी ने कहा कि हमें कभी नहीं लगा कि 7-8 लाख लोगों की संख्या है पैन इंडिया माहेश्वरी की, उसके बावजूद आज ये हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो मैंने कई इंडस्ट्रियलिस्ट इस बारे में बात भी की थी कि आज 140 करोड़ आबाद जनता में सिर्फ 7-8 लोग, 8 लाख लोग ही पॉपुलेशन है, उसमें से अगर 100 इंडस्ट्रियलिस्ट अगर हम साथ आए तो ये कोई भी प्रॉब्लम उसमें से 1%, 2% जो भी रहेगा, आज अगर एक सही शिक्षण हो जाता है तो पूरा एक शिक्षण घर में एक भी व्यक्ति अच्छे से शिक्षण कर लेता है तो खुद का भी फैमिली कवर कर लेगा और दूसरे 10 फैमिली को भी एक राइट स्टेज पे हेल्प कर सकता है। तो जितने भी मेरिट बेस्ड स्टूडेंट के अलावा उनको कोई ना कोई स्कॉलरशिप होती है। जब MEPM ने चालू करने के बाद कईयों ने ये कॉपी भी किया हुआ है, चाहे माहेश्वरी समाज हो या दूसरे में अलग अलग संस्थाओं ने कोशिश की है कि सिमिलर स्कॉलरशिप प्रोग्राम करे, बट जो नीड बेस्ड स्टूडेंट है, मुझे लगता है 10, 20, 30 जितने भी रहेंगे, हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम फाउंडेशन के थ्रू CSR के माध्यम से उनको मदद किया जाए। हमारा काउंट अभी जो 50 है उसका हम आज फिर से और 25 में बढ़ाना चाहूँगा गुरु जी यहाँ पे। तो 75 स्टूडेंट्स हम करते हैं, तो उसमें जो एडिशनल 25 वो सारे नीड बेस्ड होने चाहिए। कि तो जैसा इन्होंने कहा कि समाज में, मेरे लिए तो शॉकिंग है कि तो मैंने कभी सुना नहीं कि अपने समाज में भी इस तरह के लोग हैं कि जो आज भी ऑटो चला रहे या जो भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 25 वो सिर्फ नीड बेस्ड होने चाहिए। और उसके अलावा भी हमारे पास आज काफ़ी कॉर्पोरेट नेटवर्क है, हमारे मल्टीपल वेंचर्स है, इसमें CSR होता है, उस माध्यम से भी हम कोशिश करेंगे कि नीड बेस्ड कोई भी स्टूडेंट रहे, हम लोग उनको जो भी अभी एप्लीकेशन हमारे पास पेंडिंग हो तो एक बार MEPM मैनेजमेंट से हम चर्चा करके, जो जूरी मेंबर है उनसे चर्चा करके हम इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे आगे। तो माहेश्वरी समाज का कोई भी विद्यार्थी पैसे की वजह से शिक्षण ना लेना पाए, ये हमको गुरुजी को भी मैं विनंती करूंगा कि समाज के 25 से 50 लोग, मैं, शेखर जी, अतुल जी, ललित जी, हम एक मीटिंग अरेंज करेंगे जिससे हर कोई अगर एडिशनल 10-20 स्टूडेंट्स अगर एडिशनल सपोर्ट कर देता है तो ये जितने भी काउंट आएगा हमारा नीड बेस का, वो हम कोशिश करेंगे सब्जेक्ट टू पैरामीटर, ताकि ऑलरेडी प्रोसेस जो है काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, ये है, और हम उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अभी हमने अभय भुतड़ा फाउंडेशन में ना कि सिर्फ शिष्यवृत्ति दी है, जबकि अलग अलग प्रोग्रामों द्वारा अलग अलग सेक्टर के लोगों को भी मदद किया है। जैसे पुणे में शिव सृष्टि है, जहाँ पे 2 साल में 50,000 से 1 लाख भी काउंट हो नहीं पाया था, हमने 600 रुपए का टिकट 50 रुपए करके, अभी 6 महीने हो गए, डेली 2000 प्लस क्राउड है और डेली वेटिंग है। तो आज मोर देन 5 लाख लोगों को हमने सपोर्ट किया है। जो शिवाजी महाराज का पूरा हमने उनको हिस्ट्री है पूरा थीम पार्क के द्वारा दिखाने का किया, और आज जाने के बाद लोगों को फील हुआ कि 600 रुपए भी यहाँ पे कम है। जैसा मैं शेखर जी को भी विनती करूंगा कि MEPM का ऑलरेडी पैन इंडिया सबको पता है, बट जिस लेवल का काम है देश में, आज ये नंबर 1 संस्था है जो इतनी ट्रांसपेरेंट और इतने तेजी से काम कर रही है। तो हम मैक्सिमम जो 3 दिन का जोधपुर में कन्वेंशन होगा, वहाँ पे भी हम अपील करेंगे
क्यों तो जब मैं संदीप जी काबरा और बाकी लोगों से बातचीत करता हूँ तो एक ही बात होती है कि लोग ही 7-8 लाख है, तो हम उनको भी सबको ऐसा लगता है कि हमारे पास फंड ज्यादा है बट स्टूडेंट नहीं है। मुझे लगता है एमवीपीएम के नेटवर्क की वजह से एमवीपीएम के पास काफी सोर्सिंग हो जाता है, बट आगे उसका प्रॉपर हम लोग सारा जितने भी संस्था है, जैसा पुरुषोत्तम जी है, अतुल जी है, आपके भी संस्था है, बाकी भी है, मुझे ऐसा लगता है एमवीपीएम से अलाइन करके रेदर देन सेपरेटली मल्टीपल स्कीम न लॉन्च करते हुए एमवीपीएम ने जो पुढाकार लिया है, इसी स्कीम में एमवीपीएम को पूरा सपोर्ट करके इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 से 3 साल में हमारे पास एक भी एप्लीकेशन ना आए और हमको ये स्कॉलरशिप कुछ और जगह पे यूटिलाइज करने का। और एमवीपीएम के साथ मिलके हम स्किल डेवलपमेंट और स्टूडेंट को जो भी एक मेंटरशिप चाहिए वो भी हम अभय भुतड़ा फाउंडेशन और एमवीपीएम कोलैबोरेशन करके डिफरेंट हम सपोर्ट करना चाहेंगे। और आज जो कुछ भी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ या जो सब मेरी मम्मी सुरेश जी भुतड़ा, मेरे पिताजी सुरेश नारायण दास जी भुतड़ा, वाइफ तृप्ति अभय भुतड़ा, जैसा सबने सुना है कि हर एक के सक्सेस के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, तो मेरे सक्सेस के पीछे और फाउंडेशन का जो कुछ भी आज जितना हम देते हैं ऑटोमेटिक इनकम उतनी होती है। और गुरुजी की प्रेरणा से जब से गुरुजी से जुड़ा हूँ कोई चीज की कमी नहीं है। और प्रेरणा गुरुजी आज 77 एज में हम में से कोई भी यहाँ पे नहीं है जो गुरुजी का स्पीड मैच कर पाए, चाहे वॉकिंग का चाहे कोई भी चीज का हो, और यही हमें प्रेरणा मिलती है। और एमवीपीएम जब जब आता हूँ एक अलग मोटिवेशन मिलता है कि पैसा कमाना बहुत आसान है, हमारे लिए डोनेशन देना भी आसान है, बट ये अपना समय निकाल के जो इतना समाज के लिए करते हैं, क्यों तो इनको इतना अरेंजमेंट जैसा शेखर बहु है या कुछ हमारे यहाँ पे आना योगेश जी बजाज है, चंदन लावटी है, आनंद बाइती है, तो मैं 2002 से 2005 लावटी हॉस्टल में इसी संस्था में 3 साल मैंने काम किया हुआ है। तो अतुल जी लावटी ने जो जितने भी प्रोग्राम चालू किए, इनके जो प्रेरणा स्थान है सबके एमवीपीएम के, इनके कार्यकाल में काफी अच्छी एक्टिविटीज हुई है, बट इससे भी 10 गुना जो आज एकदम युवा है और शेखर जी मुंद्रा और जो उन्होंने उनकी जो टीम है, मुझे लगता है सब ओल्ड मेंबर ने, न्यू मेंबर ने, सारे लेडीज कमेटी मेंबर ने अगर यहाँ पे जीरो पॉलिटिक्स रखा और सपोर्ट किया तो ये संस्था को कोई रोक भी नहीं पाएगा। और यहाँ पे कोई एक भी बच्चा 3-4 साल के अंदर, मेरा ललित जी से भी विनती रहेगा, आप भी इसमें ध्यान दीजिएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये 1-2 लोगों का काम नहीं है। और अभी शेखर जी के कार्यकाल में सब लोग उनको सपोर्ट करेंगे। और एमवीपीएम को मैं और एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे ही डिफरेंट यूनिक इनिशिएटिव्स आप लेते रहिए। और सारे नितिन जी न्याती नहीं है, सो नितिन जी न्याती भी, उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया एमवीपीएम को। और जितने भी लोगों को जो नाम नहीं पता आज तक डोनेशन दिया, सपोर्ट किया है एमवीपीएम को, उनका भी मैं काफी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये सब कह के मैं अपने यहीं पे स्पीच खत्म करता हूँ। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू। भाव भर सके, दीन दुखी के दर्द हर सके, जनहित अर्पित है जो जीवन, यह अर्पण ही संजीवन है, यह अर्पण ही संजीवन है। धन्यवाद अभय जी। आदरणीय परम श्रद्धेय श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज, आपका बचपन से ही आध्यात्मिकता की ओर रुझान रहा। 17 वर्ष की अल्पायु में गीता प्रवचन और भगवत कथा की शुरुआत हुई। स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा और जगत गुरु शंकराचार्य जी का विशेष अनुग्रह, इन्हीं आशीषों के साथ आपकी संन्यस्त जीवन यात्रा तेजोमय होती गई। आपके मार्गदर्शन में वेद विद्यालयों की स्थापना, गीता परिवार की रचना, गुरुकुल स्थापनाएं, संस्कार वर्ग, मानव सेवा तथा अनेक अनमोल ग्रंथों की रचना, ऐसे दिव्य कार्य आपने संपन्न किए हैं। आपको दर्शनाचार्य और राष्ट्रीय संत का उच्च सम्मान प्राप्त है। अयोध्या रामलला मंदिर निर्माण में आपका भगीरथ प्रयत्न और राष्ट्र धर्म के प्रति कर्तव्य निष्ठा हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज आपके आगमन से वातावरण दिव्य स्पंदनों से अभिभूत हो उठा है। आइए हम एवी प्रेजेंटेशन के द्वारा स्वामी जी के कार्यों को अधिक विस्तार से जानते हैं। आज
अब पर्व आरंभ हो चुका है। यह केवल एक मंदिर में एक मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं है, यह इस देश की अस्मिता, इस देश का स्वाभिमान और इस देश का आत्मविश्वास, इसकी प्रतिष्ठा। आज मुझे आपको बतलाने समय अंतःकरण गदगद होने की अनुभूति हो रही है। मैंने तो कहा था, हम लोगों ने महापुरुषों से परामर्श करके लिखा था, आपको केवल 3 दिन का उपवास करना है। आपने 11 दिन का संपूर्ण उपोषण किया। जिन हाथों से तपस्या का चरणामृत देश के नेतृत्व के कंठ से गुजरता है, वो हाथ किसी तपस्वी संत के ही हो सकते हैं। आचार्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी की विशाल आध्यात्मिक यात्रा भारत के इतिहास के सबसे भावुक पल में गहरे से निवास कर गई है। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर उनकी बाल सुलभ अधीरता के पीछे 60 वर्ष की तितिक्षा, मुमुक्षा, प्रेरणा और प्रवाह शामिल है। 15 वर्ष की आयु से गीता प्रवचन आरंभ करके 1500 से अधिक ज्ञान यज्ञ करने वाले स्वामी जी ने 17 वर्ष में भागवत कथा का वाचन शुरू किया। स्वामी जी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ, पर उनके पुरखे राजस्थान के थे। राजस्थान से 150 वर्ष पूर्व उनका दाधीच ब्राह्मण परिवार राजस्थान से महाराष्ट्र जाकर बसा। इस संस्कारी परिवार में श्रीमद् भागवत की परंपरा 8 पीढ़ियों से जारी थी। स्वामी जी की रुचि और जीवन विकास ऐसा रहा कि आज वो संस्कृत, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, मारवाड़ी और गुजराती भाषा प्रवीण बने और भगवत गीता, ज्ञानेश्वरी, दास बोध, योग वशिष्ठ, श्री राम कृष्ण विवेकानंद दर्शन, संत श्री गुलाब राव महाराज, शांकर वेदांत दर्शन, विविध संत एवं आचार्य और भारतीय प्रबंधन शास्त्र आदि पर व्याख्यान प्रवचन के प्रामाणिक वक्ता के तौर पर पहचाने गए हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में स्वाध्याय प्रणेता पूज्य पांडुरंग शास्त्री जी 8वले जी के तत्व ज्ञान विद्यापीठ से शिक्षा ग्रहण कर काशी के वाराणसी संस्कृत विद्यालय से आचार्य उपाधि लेने के योग्य बने। इसके पश्चात जीवन में विशिष्ट संतों की छाया से आपका मार्ग प्रशस्त हुआ। कांची कामकोटि शंकराचार्य पूज्य स्वामी जयेंद्र सरस्वती जी से अनुग्रह दीक्षा और परम पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री सत्यमित्रानंद गिरी महाराज से संन्यास दीक्षा प्राप्त करके स्वामी जी ने वैदिक तपस्या के मार्ग पर आधिकारिक कदम रखा। आज स्वामी जी का परिवार विश्व है और व्यवहार पृथ्वी और आकाश सा विस्तृत और निर्मल। 1986 में जिस एक प्रण को स्वामी जी ने स्थापित किया, वो आज एक वाटिका की तरह अपनी सुगंध फैला रहा है। गीता परिवार के एक अन्य अभियान लर्न गीता के जरिए तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत हुई। 181 देशों में 14 भाषाओं में 8000 निःशुल्क प्रशिक्षकों द्वारा 8 लाख गीता प्रेमियों को ऑनलाइन गीता कंठस्थ कराने की सेवा पूरी की गई है। ये अभियान सतत जारी है। भारत की आत्मा वेद के लिए स्वामी जी का समर्पण विशेष और अतुलनीय है। गुरुकुल की परंपरा को साक्षात साकार करने के लिए आपके प्रयास से देश में 37 वेद विद्यालय जारी है। इस महती प्रयास से अभी तक देश को 1500 वेदार्थी प्राप्त हुए हैं जो वेद प्रवीण हैं और उन्हें सकल वेद कंठस्थ हैं। 80 अध्यापकों द्वारा आज भी इन 37 वेद विद्यालयों में 1129 छात्र वेदरत हैं। स्वामी जी ने वेद की रक्षा और संपुष्टि के लिए न केवल युवा पीढ़ी को जोड़ा है, अपितु वृद्ध वैदिकों को पेंशन, हर वर्ष महर्षि वेद व्यास पुरस्कार
और अग्निहोत्रियों की पुरस्कार की परंपरा को गतिमान रखा हुआ है। जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल के इस छात्रावास में मैं पहले तो बहुत बार आया, छात्रों के बुलाने पर आया। उसके पश्चात समारोह की बात करनी हो तो मैं तापड़िया टावर्स के उद्घाटन के लिए आया, मालपानी टावर के उद्घाटन के लिए आया। ये टावर्स उन दिवंगत महापुरुषों के लिए, उनकी स्मृति में बने थे जिन्होंने वास्तव में समाज के लिए बहुत बहुत कार्य किया। लेकिन आज मुझे आनंद इस बात का है कि एक टावर मेरे पास सजीव यहाँ पर विराजमान है। थोड़ा सा अपने दृष्टिकोण से ध्यान होता है। कुछ कुछ बातें मैं उनकी बदलना भी चाहता हूं, लेकिन वो बदल जाएगी। लेकिन एक बात तो साफ साफ दिखाई देती है, अपने जीवन के इतने जल्दी के पर्व में जीवन की सार्थकता को छूने का एक अत्यंत महान कार्य उनके द्वारा किया गया है। धन कमाने से जीवन सफल होता है, लेकिन धन को कहां खर्च करके किया जाना चाहिए ये जानने से जीवन सार्थक होता है। ये सार्थकता एक बहुत अलग बात है। मैं जब पिछले समय टावर के उद्घाटन के लिए आया था, तब मैं धन खर्च कैसे करना चाहिए इस पर मैं बोला था। अब वो सब मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन धन को खर्च करने के जो हमारे भगवान श्री कृष्ण ने 5 आयाम बतलाए हैं, जो ये सीए सीखने वाले कोई भी लोग जानते नहीं है। क्योंकि मैंने इसी पुणे में एक बार 250 से अधिक सीएस के सामने बोलते समय उनसे प्रश्न पूछा था, ऐसे कैसे कमाना ये तो आपको पता है, उससे भी ज्यादा एडजस्ट कैसे करना ये आपको ज्यादा पता है, लेकिन पैसा खर्च कैसे किया जाए इसकी विद्या आपको पता है क्या? एंड नन ऑफ देम न्यू इट। और ये श्रीमद् भागवत में है, मैं उस विषय की ओर जाऊंगा नहीं, मुझे दूसरी कुछ बात करनी है इसलिए। और समय बहुत कम है क्योंकि मुझे रात्रि में फ्लाइट पकड़नी है। मूल बात ऐसी है, एक भाव अंतःकरण में होता है,
अभय जी और अभय जी के समान कार्य करने वाले सभी के अंतःकरण में एक भाव होता है कि आई एम नॉट सेल्फ मेड, मुझे किसी ने बनाया है। मेरे गुरुजन, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरे साथी, ये सब लोग मिल करके मुझे आगे आगे पुश करते रहे, इसलिए मैं आज एक विशिष्ट स्थान पर आकर के पहुंचा हूं। अब समय आया है कि जब मैंने अपनी जड़ों से सारी ओर से पोषण को सींचा, पोषण को खींचा, तो अब परमात्मा ने मुझे वो स्थान दिया है कि मैं अपने फल दे करके इस समाज का पूजन करूं। उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य माहेश्वरी समाज के लिए तो वो कर ही रहे हैं, उसी कार्यक्रम में हम लोग हैं। लेकिन अभी हमने सुना शिव सृष्टि का दर्शन सब लोगों को, सब बालकों को विशेष रूप से करना चाहिए। ये बात अन्य लोगों के ध्यान में क्यों नहीं आई? मैं परसों ही मराठवाड़ा से आया हूं, लातूर से आया हूं। औसा लातूर मेरा एक कार्यक्रम था, परसों ही। वहां के लोग बोल रहे थे, अभय जी ने बैठ करके यहाँ के सभी आपदग्रस्त किसानों के लिए अपने हाथों से चेक दे करके हम लोगों को धन्य किया। उनका जो व्यक्तिगत ये संपर्क है कि मैं इन सब के लिए आधार बन सकूं, इतनी शक्ति परमात्मा मुझे दे, ये उनके जीवन का बहुत बड़ा संबल है। व्यक्ति को ऐसे ही बनना चाहिए। बचपन में मैंने एक वाक्य पढ़ा था, शायद वो आनंद कानेकर का एक लेख था, उसमें पढ़ा था, बचपन की बात है। केवळ स्वतःसाठी जगलास तर मेलास, आणि दुसऱ्या करता मेलास तरी जगलास, दुसऱ्या करता मेलास तरी जगलास। सर्वदा मरने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ त्याग करने की आवश्यकता होती है। आज हमारी पीढ़ी के सामने उनके द्वारा जो त्याग का उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है, यह प्रशंसनीय है, अभिनंदनीय है। जब हम गलतियों की आलोचना करते हैं तो अच्छाई का अभिनंदन करने में भी हम लोगों को कोताही नहीं करनी चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए। अच्छा, उनकी दृष्टि कैसी है? अभी बैठे बैठे उन्होंने मुझे कहा, अब ये तो काम अपना लाइन पर आ गया, अब अपने को वैदिक बालकों के लिए भी ऐसा कुछ काम करना चाहिए। He is visualizing it, he is developing it, he is doing it passionately। और इसलिए मैं संपूर्ण भूतड़ा परिवार का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का एक रत्न जिन बालकों ने, जिन छात्रों ने, जिन छात्राओं ने यहां पर छात्रवृत्ति प्राप्त की है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उसके पूर्व इस छात्रवृत्ति को देने के लिए जिन पैरामीटर्स का उपयोग किया गया और जिस स्क्रीनिंग में से उनको निकाला गया, वो कोई सरल बात नहीं थी। लेकिन इन सारे ऑर्डिनर्स को पूर्ण करते हुए, उन सारी कंडीशंस को पूर्ण करते हुए उन्होंने इस छात्रवृत्ति के लिए अपनी योग्यता प्रमाणित की। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। इस छात्रवृत्ति की एक विशेषता भी है, उसमें अभय बुतड़ा का नाम आ गया। तो जो आ गया ना, आप लोगों के सामने ऐसा रहेगा कि हम भी जब वैसे बन जाएंगे तो हम लोगों को भी जितना कमाएंगे उसमें से बहुत सारा दान करना चाहिए, इस राष्ट्र की सेवा के लिए देना चाहिए। ये तो हमारी परंपरा है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें अनेक प्रकार का सपोर्ट लेकर के बढ़ना पड़ता है, लेकिन आगे बढ़ करके जब हम विशिष्ट स्थान पर पहुंच जाते हैं तब हमारा यत्न करने का समय आता है। फिर यदि मैंने किसी के लिए कुछ भी न करते हुए अपना जीवन जी करके समाप्त कर दिया तो क्या किया?
ध्यान ये रखना चाहिए मित्रों, कमाने वाले को लोग याद नहीं करते हैं। हमारे सामने समर्थ रामदास स्वामी ने एक सीधी बात कही है कि मनुष्य को सत्कीर्ति का अर्जन करना चाहिए। भगवान भगवत गीता में भी अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम, अकीर्ति को दूषण देते हैं, सत्कीर्ति बढ़ानी चाहिए। अब यह सत्कीर्ति बढ़ाते बढ़ाते वास्तव में लोगों के अंतःकरण में एक स्थान निर्माण अपना हो जाए, इस प्रकार का प्रयास करना गलत बात नहीं है। इट्स अ वेरी ग्रेट इंसेंटिव कि लोग कुछ लोगों को भूलते नहीं है। कमाने वालों को कौन याद रखता है, लेकिन कमा करके जिसने दान किया, कमा करके जिसने दिया, देने में जिसने सुख माना। देखो, मैं जब दान की बात करता हूं, वो धन के दान की बात नहीं होती है। लोग धन देने वाले को भी याद रखते हैं, ज्ञान देने वालों को भी याद रखते हैं, ईश्वर का प्रेम प्रदान करने वाले संतों को भी समाज याद रखता है, लेकिन याद उनको रखता है जिसने देना सीखा है। यदि शिष्टाचार संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी, जो मैंने पाया वो मुझे देना चाहिए। वेद में मंत्र आता है, देखो, शतहस्तम समाहर सहस्त्रहस्तम वीकिर, 100 हाथों से कमाओ लेकिन 1000 हाथों से बांटो। 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से बांटो। यह मनुष्यता की पहचान है। लोगों के अंतःकरण में अपने लिए इस प्रकार का विचार निर्माण हो जाए कि ये भला आदमी है। एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, शायद आपने पढ़ी नहीं हो तो पढ़नी चाहिए, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। हु विल क्राई व्हेन यू डाई। स्वार्थ के लिए रोने वाले लोग दूसरे होते हैं, लेकिन अपने को सज्जन उसी समय मानना, यह प्रमाण पत्र मृत्यु जब मनुष्य के अर्थी उठती है तब मिलता है। जिनका कोई स्वार्थ नहीं था, ऐसे लोगों के आंखों में 2 आंसू आपके लिए छलकते हैं क्या, कि हमारे समाज का एक अच्छा आदमी चला गया, अच्छा आदमी चला गया। यह सज्जनता का प्रमाण पत्र उन लोगों को प्राप्त होता है जिन लोगों ने अपने जीवन को सेवामय बनाया है और निरहंकार रहकर के सेवामय बनाया है। इस प्रकार का भाव इस समाज में, माहेश्वरी समाज में सर्वदा रहा है। आप अपने पूर्वजों को याद कीजिएगा। मैं पूरे देश में घूमता हूं, संसार में घूमता हूं, लेकिन मुझे यह बतलाने में कोई संकोच नहीं है कि आज भी सात्विकता से दान करने वाले समाज के रूप में माहेश्वरी समाज सर्वोच्च माना जाता है, मारवाड़ी समाज सर्वोच्च माना जाता है। ये उसकी पहचान है। आसे तो हिमाचल है, बिल्कुल नेपाल से लेकर के तमिलनाडु तक, रामेश्वरम तक यही पहचान है। ये समाज सज्जन है, ये समाज दातृत्व संपन्न है, ये समाज सात्विक है, ये समाज मर्यादा में रहने वाला है। मुख्य प्रश्न यह है मित्रों, इस समाज की रक्षा आप करेंगे कि नहीं करेंगे। परसों क्या हुआ, गीता परिवार की स्थापना को 40 वर्ष हुए। गीता परिवार के माध्यम से इस समय जो काम चला है, 182 देश के 14 लाख लोग गीता सीख रहे हैं, 182 कंट्रीज और 14 लाख की संख्या, और ये 13 भाषाओं में चलता है। सारे संसार में गीता परिवार छोड़ करके दूसरा कोई भी एनजीओ नहीं है, आई एम टॉकिंग वेरी कॉन्फिडेंटली, दूसरा कोई भी एनजीओ नहीं है जो रोज 3000 क्लासेस कंडक्ट करता है। इट्स ओनली गीता। और इसमें एक छदाम का लेन देन नहीं है। तो हमारे तरुण, हमारे युवा भाई बहन
सेवा बुद्धि से 5-5 वर्षों तक 1 घंटा निकाल करके रेगुलरली देना कितना कठिन होता है। मेरे लिए भी कठिन है, लेकिन हमारे सब भाई बहन करते हैं। तो बात ये थी कि 40 वर्ष, अब 40वां वर्ष आरंभ हुआ तो मुझे कार्यकर्ताओं ने कहा आप हमें 4 सूत्र दीजिए। उन्होंने संख्या पर भी बंधन रख दिया, 4 ही सूत्र दीजिए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अब 40वां वर्ष है, हम 40 देशों में काम करें। 40 देशों में, ये 182 देशों में चला है, ये ऑनलाइन काम है, लेकिन 40 देशों में हम जाकर के वहां पर सेमिनार्स करेंगे, एक्चुअल ऑफलाइन, और 4 लाख नए लोग जोड़ेंगे। देखो इनके एम्बिशन कैसी है। 4000 सेमिनार देश में होंगे, आदि का आदि उन्होंने बहुत सोच करके रखा। तो कहा, मुझे कहा कि 4 सूत्र दीजिए। मुझे भाषण सारे इन कार्यकर्ताओं के सामने करना था। आपके लिए भी वही उपयोगी, इसलिए वही बोल रहा हूं। मैंने कहा पहली बात आप लोगों को यह करनी चाहिए कि स्वबोध, स्वयं को जानो। हम माहेश्वरी है, हम मारवाड़ी है, हम राजस्थान से आए, इस बात को जीवन में कभी भुला मत देना। धरती राजस्थान की बहुत पवित्र धरती है। मैं तो पूरी भारत माता का ही पुत्र हूं। मुझे तो भारत के कण कण के लिए परम आदर है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति से मैं ये कहता हूं कि आपके पूर्वज जहां से आए, डोंट फॉरगेट द रूट्स। उस धरती को नहीं भूलना, उस भाषा को नहीं भूलना। मनुष्य की संस्कृति तब समाप्त हो जाती है जब अपने मूल को भूल जाता है और अपना गौरव खो देता है। इस समाज का गौरव सभी प्रकार के लोग करते रहे। आज भी एकत्र कुटुंब पद्धति का सबसे अधिक प्रचलन आप देखेंगे तो मारवाड़ी समाज में देखेंगे। इस बात को ध्यान रखना। धीरे 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 हम इन बातों को भूले नहीं। हम सारे छात्रों के लिए इस बात को बतलाते हैं, बहुत अच्छे मार्क ला करके और बहुत अच्छा यश जीवन में पाकर के, कमा करके ही जीवन सफल नहीं होता है, सार्थक नहीं होता है। ये तो जो शिक्षा आपको दी जा रही है ना, ये शिक्षा इट्स अ स्किल, इट्स मनी अर्निंग स्किल, और वो भी जीवन में आवश्यक है। विद्यांच विद्यांच, ये दोनों बातें आवश्यक है। व्यावहारिक विद्या आवश्यक है, वो आपने ली, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है, वेद में एक मंत्र आता है, मनुर्भव, मनुष्य बनो। अच्छे इंजीनियर बनो, अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, जरूर बनो, लेकिन सबसे पहले अच्छा मनुष्य बनने का प्रयास करो। और ये अच्छा मनुष्य कौन होता है? जो अपने माता पिता का आदर करता है, जो अपनी परंपरा के लिए कृतज्ञ रहता है, जो लोगों को सौम्यता से समझता है, सौम्यता से अपनी बात को लोगों के गले उतारने का प्रयास करता है, अकारण जो किसी को कष्ट नहीं देता है। मनुष्यता के सारे गुण बतलाने की आवश्यकता नहीं है, संपूर्ण मनुष्यता साकार आपको देखनी है ना, हमारे अयोध्या के श्री राम की ओर देखो, उसमें मनुष्यता साकार है। इसलिए केवल मनी मेकिंग मशीन नहीं बनना, शिक्षा लेकर के मनुष्य बनना। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, मैन मेकिंग एजुकेशन, हमें मनुष्य बनना चाहिए। फिर बाकी उपजीविका के लिए तो सब कुछ करना ही है। उपजीविका के लिए होने वाली शिक्षा अलग है और जीवन के लिए प्राप्त की जाने वाली शिक्षा अलग है। उपजीविका की शिक्षा आपको कॉलेज में मिलेगी। मैं 1.5 महीने पहले मुंबई के ताज होटल में एक सेमिनार था, उसका कीनोट स्पीच मुझे देना था, और मेरे सामने 200 विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स बैठे थे, और IKS पर मुझे बोल रहा था, इंडियन नॉलेज सिस्टम
मैंने उन लोगों से कहा कि अब विद्यालयों की आवश्यकता क्या है। विद्यालयों की आवश्यकता नहीं है, महाविद्यालयों की नहीं है, विश्वविद्यालयों की भी नहीं है, क्योंकि आज का हर बच्चा, छोटे से छोटा बच्चा भी सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है, सब कुछ, क्योंकि उसके हाथ में मोबाइल है। कुछ भी आप पूछेंगे उसको झट से गूगलम शरणम व्रज। पहले अकेले गूगल का सहारा था, अब तो AI नाम की डाइन भी और आ गई। और ये डाइन तो ऐसी आई है कि सत्य क्या है और झूठ क्या है इसका पता ही आपको नहीं चलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इन सब बातों का परिणाम ये है कि उन बच्चों को सब ज्ञान है, इंफॉर्मेटिव नॉलेज दे ऑल हैव, बट येट विद्यालय आवश्यक है, महाविद्यालय आवश्यक है, विश्वविद्यालय आवश्यक। मैंने उन लोगों से कहा कि आप जाकर के प्राध्यापकों से और टीचर से एक बात कहो, स्टॉप टू बी टीचर्स एंड लर्न टू बी गुरुज। आपको शिक्षक नहीं रहना है, आपको गुरु बनना है। गुरु जीवन की विद्या देता है। उत्तम मनुष्यता का संस्कार गुरु से प्राप्त होता है, और यह आपको जो मिलेगा वो रामायण से मिलेगा, महाभारत से मिलेगा, श्रीमद् भागवत से मिलेगा, भगवत गीता से मिलेगा। हमारे सारे पूर्वज, माहेश्वरी समाज के सभी पूर्वजों के घर आप देखिए इन संस्कारों से संपन्न रहे। इसलिए डोंट फॉरगेट द रूट्स। अपने समाज का बोध ध्यान में रखना और उसके अनुसार मुझे क्या करना है इसका विचार करना, अपना कर्तव्य क्या है इसको उस दिशा में, उस प्रकाश पर निश्चित करना। दूसरी बात थी, सब बातें विस्तार से नहीं बताऊंगा, मैंने कहा पर्यावरण की रक्षा करना। हमने कितना पर्यावरण का नाश किया, इसको भी मैं विस्तार से यहां पर नहीं बतलाता हूं। लेकिन तीसरी बात मुझे बतलानी इसलिए आवश्यक है कि अभी आपने बतलाया संरक्षण के लिए, समाज के संरक्षण के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो सज्जनता केवल पर्याप्त नहीं है, आपने बताया, सक्रियता आवश्यक है, शक्ति आवश्यक है। सज्जनता पर्याप्त नहीं है, शक्ति आवश्यक है, सक्रियता आवश्यक है, सावधानता आवश्यक है। एक बात आप भूल गए, संख्या भी आवश्यक है। कितनी भी शक्ति हो, कितनी भी सक्रियता हो, तो भी ध्यान रखना आज सारे निर्णय जो होते हैं संख्या के बल पर होते हैं। और इस संख्या का जब मैं विचार करता हूं, मैं अगर 30 वर्षों से ये बात बिना भूले और कोई मेरी कितनी भी आलोचना करे तो भी मैं अपना कर्तव्य पूरा करता हूं। मेरा धर्म वही है। मैं आप लोगों के मनोरंजन के लिए नहीं आता हूं, मैं आपके हित की बात आपको सुनाने के लिए आता हूं। जब मैंने ये कहना आरंभ किया था कि हर दाम्पत्य को 4 बालक होने चाहिए, यह 25 वर्ष पहले की बात है। उस समय हमारे सारे वरिष्ठ नेता भी माहेश्वरी समाज के मुझे हंसते। उस समय माहेश्वरी समाज की संख्या 20 लाख थी। आज कितनी है बोलो? 25 वर्ष में 20 लाख के 8 लाख हो गए। आपकी छात्रवृत्ति लेने के लिए आपको माहेश्वरी छात्र कहां से मिलेंगे? यह अत्यंत गंभीर बात है। व्यक्तिगत सुख भी समाप्त हो जाएगा, पारिवारिक सुख भी समाप्त हो जाएगा।
ध्यान रखना, इसकी गंभीरता को समझो और संख्या की ओर ध्यान दो। कैसे इस संख्या का संवर्धन आप कर सकते हैं, इसका और कभी विचार करेंगे। मैं केवल संकेत कर रहा हूं, आपको विचार करने के लिए केवल मैं कुछ बीज दे करके रखना चाहता हूं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, तीसरा पहलू मैंने बतलाया था, सुरक्षा सिद्धता। बहुत अच्छा लगा आज जब ये छात्र आ रहे थे, उनका वर्णन किया जा रहा था, उसमें कुछ लोग रिसर्च कर रहे हैं। भाई बहनों, रिसर्च ये करना आवश्यक है कि हमारा देश कैसे धीरे धीरे गुलाम बनता जा रहा है। पूरी तरह आज का जो युद्ध है ना, यह प्रत्यक्ष सामने लड़ने वाला युद्ध नहीं है। जैसा आपने सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर देखा, वो टेक्नोलॉजी के बल पर किया हुआ युद्ध है, लेकिन इसके भी पीछे जो युद्ध चला है वो आर्थिक युद्ध है। और ये आर्थिक युद्ध खेलने में अंतरराष्ट्रीय शक्तियां हमारे देश के ऊपर अब हावी बहुत वेग से हो रही है, अत्यंत वेग से हो रही है। इसका परिणाम ये हो जाएगा, आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे एजुकेशन शैल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। गरीब आदमी का बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा, गरीब व्यक्ति पेशेंट बनकर के अस्पताल में टिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि इन अस्पतालों को भी फॉरेन फंडिंग करने वाली जो एजेंसीज है, मैं आपको जो बोल रहा हूं ना, मैं बेसलेसली नहीं बोलता हूं, लेकिन ये आपके लिए रिसर्च का विषय दे रहा हूं। ये फॉरेन फंडिंग जो हो रहा है, ये आपके अस्पतालों को, पेशेंट को मरने पर भी उसको वेंटिलेटर लगा करके रखो, कुछ दिनों तक कमाने के लिए रखो, ये सिखाने वाली ये एजेंसियां हैं। कहां तक आप पहुंचेंगे? ऐसे कितने परिवार हैं? ये सारा का सारा कैपिटलिज्म का एक अत्यंत बड़ा पाश भारत को भी कुंठित करता जा रहा है। अमेज़न ने ऐसा कमाल कर दिया कि सामान्य व्यापारी के जहां पर जाकर के कोई खरीदने वाला नहीं रहा। आप कहां तक पहुंचेंगे सोचो। इसलिए कहीं तो भी इन सारे फॉरेन फंडिंग करने वाले सारे कुचक्रों से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, इसका रिसर्च करना ये माहेश्वरी युवकों का आद्य कर्तव्य है, क्योंकि आप व्यापारी योग के बच्चे हैं। इस देश को बचाइए। फॉरेन फंडिंग से चलने वाली सारी संस्थाएं आपको आखिर जाकर के गुलाम बना लेगी। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने देश को 150 वर्षों तक गुलाम बनाए रखा। अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनीज का एक बड़ा जाल बुना गया है। तो फ्यूचर इज वेरी डिफिकल्ट। मैं केवल संकेत कर रहा हूं, जरा देखिए इन सब बातों को। और अंतिम बात, समरसता। माहेश्वरी समाज के लिए हम लोगों को कार्य करना चाहिए, लेकिन माहेश्वरी, ये तो कोई गलत बात है नहीं, हर समाज को अपने अपने समाज के लिए कार्य करना चाहिए, लेकिन ऐसा सारा कार्य करते समय हम लोगों को, मैं हिंदुत्व के अविरोधी रहकर के काम करूंगा। हिंदू समाज के अंग के रूप में माहेश्वरी समाज है, भारत के अंग के रूप में मेरा समाज है, और जब भी राष्ट्र के ऊपर संकट आता है, समाज पीछे राष्ट्र पहले, ये मेरा स्वयं का। ऐसा उदात्त कार्य आप लोग वैसे भी कर रहे हैं, वो निरंतर करते रहे। परमात्मा आपको इसके लिए खूब खूब शक्ति प्रदान करे, और सब लोग मिलकर के माहेश्वरी समाज का नाम इतना उज्जवल करे। देखो, 4 अच्छे व्यक्ति काम करते हैं ना एक समाज से, तो समाज का नाम गौरवान्वित होता है, और 4 लोगों ने कुछ बहुत बुरा काम कर दिया तो समाज का नाम बदनाम होता है।
आप सब लोगों के अंतःकरण में जो भाव जागृत है, ये भाव अपने समाज का नाम अपने देश में चमकता रहे, दमकता रहे, गौरवान्वित रहे, वो परंपरा से रहा है, उसे अधिक गौरवान्वित बनाने का सामर्थ्य परमात्मा आप सबको प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना भगवान महेश के चरणों में आज इस मंगल अवसर पर करता हूं। सबका अभिनंदन। भारत माता की जय। श्रीकांत जी बिरला, इन्होंने अभी मुझे मैसेज भेजा कि स्कॉलरशिप के लिए 1 लाख रुपए वो डोनेट कर रहे हैं को की प्रेरणा देगी और उसके लिए मेहनत करने की शक्ति भी प्रदान करेगी। धन्यवाद स्वामी जी। किसी ने सच ही कहा है, प्रख्याति गुरुवचन की सुनी सुनाई बात, गुरुवचन सच पीयूष है जो मिले साक्षात। सचमुच हमने आचार्य गुरुजी के मुखार बिंद से अमृत धारा की अनुभूति दी है। शत शत आभार गुरुजी। एक शख्स का नाम मैंने लिया था और वही नाम का दूसरा शख्स है। जी आप अभिनंदन। ललित जी को लास्ट ईयर मैंने बताया था कि हम लैपटॉप का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो उन्होंने उनके माता जी के हाथ से लास्ट टाइम किया था। ये टाइम हम 200 लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो उसमें 50 लैपटॉप पुरुषोत्तम जी लोहिया जी ने हर साल देने का कबूल किया है और अभी ललित पेड़ीवाल जी ने 51 लैपटॉप वो भी देने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारी ऐसी टीम बन रही है जहाँ कम वहाँ हम। तो अभी शेखर जी, आपके जो भी बैलेंस लैपटॉप है 200, 250, 300, मैं ललित जी का मुझे भी जस्ट मैसेज आया है, ललित जी फोपले बचे हुए सारे लैपटॉप राजेंद्र जी, पुरुषोत्तम जी, ललित केड़ीवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और ये संजीव जी केला, उन्होंने भी आके 50 लैपटॉप का उन्होंने भी अभी कमिट किया है। स्वामी जी की ताकत देखिए कि हम लोग इतना घूमते थे लेकिन हम ये कर नहीं पा रहे थे, लेकिन आज स्वामी जी के आशीर्वाद से आज 250-300 बच्चों को ये साल हम लैपटॉप दे पाएंगे। इससे बड़ी खुशी एमवीपीएम के लिए दूसरी नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बोलना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन दिल में उठती हुई भावना और मस्तिष्क में पहुंचते हुए शब्द मेरे मुख के माध्यम से निकलना चाह रहे हैं, जिसे मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। अभय बुतरा फाउंडेशन का जो आज मैंने कार्य देखा, इससे मैं काफी ज्यादा आकर्षित हुआ। और समाज के लिए जो कार्य है, ये कार्य जो करता है, एक बात आप मैं कह देना चाहता हूँ कि जो दूसरों का भविष्य बनाता है, जो दूसरों का भविष्य सुरक्षित करता है, परमपिता परमेश्वर उनका भविष्य बनाता है, उसकी सुरक्षा की गारंटी वो लेता है। एमबीपीएम जिस तरीके से कार्य कर रहा है, ये अपने आप में एक मिसाल है। माहेश्वरी समाज को जो एक शैक्षणिक कहा जाए कि शिक्षण के क्षेत्र में इनको जो सपोर्ट कर रहा है एमबीपीएम, रियली तारीफ के काबिल है। मैं पिछले साल एमबीपीएम से जुड़ा, बहुत छोटा सा एक उपकरण था लैपटॉप का, जहां मैं मेरी माता जी को लेके आया। और जब मैं यहाँ वो लैपटॉप का एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ था बाजू के हॉल में, मेरा एक जो उत्साह था और ज्यादा बढ़ गया। मम्मी ने कहा कि कुछ बच्चे मुझे आकर के मिले, उनकी आंखें नम थी, भावना से ओत-पोत थे उनके सारे शब्द। उन्होंने कहा, आंटी मैं दूसरों का लैपटॉप मांगकर काम करती थी, आज आपने दिया, इससे मेरा जीवन सुधर गया। अभी यूं ही आज से पिछले हफ्ते की बात है, मैं, मेरी पत्नी और मेरे माँ बाबूजी हम सब साथ में बैठ के भोजन कर रहे थे। रोज रात को साथ में बैठ के भोजन करते हैं। तो मेरी माँ से मैंने पूछा कि भाई 12 दिसंबर को आप लोगों का एनिवर्सरी आ रहा है, क्या करना चाहिए? तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा
एक समय में एक ही शब्द माँ और बाबूजी के मुख से निकला, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन। तो तभी मैंने ठान लिया कि इस बार जो करना है एक अच्छे आंकड़े में करना है, जो कि मैंने आज शेखर बाबू को बता दिया। मुझे बोलने का मौका दिया कि आप सबसे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय महेश, जय श्री राम। आभार के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ एमवीपीएम के ट्रस्टी, जिनके रोम रोम में एमवीपीएम समाया है, जिन्होंने अपने जीवन के 50 वर्ष इस संस्था को समर्पित किए हैं, ऐसी हमारी सौ सुशीला जी राठी को वंदन करती हूँ। जय श्री कृष्ण। महेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल, विद्या की सूची गंगोत्री, सेवा की धार यमुनोत्री और समर्पण की मौन सरस्वती। इस त्रिवेणी संगम के घाट सेवा सहयोग ले साथ बड़े हमेशा दान के हाथ। कुछ ऐसा ही एक करुणा का स्रोत फूटा हमारे भूतपूर्व छात्र श्री अभय जी के दिल में, और साकार हुए कितने जरूरतमंदों के अंतर के सपने। छात्रवृत्ति के रूप में प्रवाहित हुआ मदद का स्रोत, और एक नहीं दो नहीं 50 बच्चों के मन में प्रज्वलित हुई शिक्षा की ज्योत। और आज इस ज्योत की लौ और भी प्रज्वलित बढ़कर 75 तक हो गई है। अगले साल 100 हो गई और उसके बाद निरंतर ज्योत प्रज्वलित होती रहेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अभय जी, आप तो हमारे अपने हैं। अभय जी, आप तो हमारे अपने हैं, फिर भी आपका लक्ष धन्यवाद है। शिक्षा के इस प्रांगण में मिली चरण रज संत चरणों की आज अतिथि बनाए पूज्य गोविंद गिरी जी महाराज, जो है हमारे राष्ट्र के महागान। धर्म ध्वजा सुशोभित अयोध्या के कोषाध्यक्ष पद पर विराजिता। गीता परिवार के प्रवर्तक आप, गिरी गगन और भू पर सनातन हिंदू धर्म की ध्वजा लहराते विद्वता शिरोमणि आपके आगमन से हुआ परितोष मन का, आपके आगमन से हुआ परितोष मन का, आपके गहन तथा समयोचित विचारों से हुआ मार्गदर्शन हमारा। स्वामी जी, स्वीकार हो भावपूर्ण अंतर्मन से आभार शब्द सुमनों का। जूरी बोर्ड और निर्णायकों के समक्ष बड़ी चुनौती थी, कैसे सही चयन करें, आवेदन प्राप्ति की समस्या थी। बड़ी समग्रता से कुशलता से कार्य आगे बढ़ता गया और योग्य सक्षम हाथों को छात्रवृत्ति प्रदान का निर्णय होता गया। आपके अथक प्रयासों के प्रति कृतज्ञता के सुमन अर्पित करते हैं। इसी छात्रवृत्ति के वितरण का आज यह पावन समारोह, दान प्राप्त छात्रों के हृदय के उल्लास का पावन उत्सव, दाता के प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन का पुनीत अवसर और दान की गंगोत्री अविरत बहते रह के जागरण का पुण्य अनुष्ठान है। मेरे हमेशा के ज्ञात अज्ञात सभी सहयोगी, जिनके सहयोग से ही हर कार्यभार हल्का हो जाता है। आज और भी मैं कहना चाहूँगी कि शेखर अपने से 680 का बहुत दिनों से स्कॉलरशिप कमेटी बोल रही थी कि लैपटॉप 680 पेंडिंग है। मुझे लगता है जो शायद पूरी हो गई है। अब और एप्लीकेशन आप लोगों को कमेटी को मंगवाने पड़ेंगे। अभी का तो एक कोटा पूरा हो गया है। आप आज के आपके सभी दानदाताओं का कई दिन से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा। ललित जी है, ललित जी पेरीवाल, मुझे लगता दोनों ललित पेरीवाल जी, पुरुषोत्तम जी तो हमारे हमेशा के ही है, उनको तो कुछ बोलना ही नहीं पड़ता। राजेंद्र जी और बिरला जी ने भी आज स्कॉलरशिप के लिए दिया है, ऑलरेडी वो देती है। हाँ, केला जी, केला परिवार तो बिन मांगे मोती मिले ऐसा काम है हमारा। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अंत में आप सभी अगत मान्यवर, जिनके बिना हमारा यह समारोह अधूरा है, आपका अंतर्मन से आभार और धन्यवाद। पुनः आप सभी का आभार।